एक तकरीर का पहला पॉइंट आप तक पहुंच रहा है, इसको गौर से सुनिएगा। क्योंकि आज की तारीख में लोग बुजुर्गों के आस्थाने पे सिर्फ दुनिया लेने जाते हैं। मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, बस यही है। 99% लोग सिर्फ दुनिया के लिए अजमेर और धामनगर शरीफ जाते हैं। 1% आदमी है जो जाकर के वहां ईमान की पुख्तगी की दौलत मांगता है। उस आस्थाने पे जाकर कहता हो कि हुजूर कुछ नहीं मिले, बस ईमान जो मिला है वह सलामत रहे, ईमान की हालत में मैं दुनिया से जाऊं। हुजूर मुझे नमाजों की पाबंदी की नेमत मिल जाए। मुजाहिद मिल्लत, आपने जनरल डब्बे में सफ़र करके नमाज के वक्त में उस डब्बे से निकल के आपने नमाज अदा की है, और हम घर में रह करके भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। हुजूर दुआ फरमा दें कि मुझे भी नमाज की पाबंदी की खैरात मिल जाए। ऐसी दुआ करने वाला कोई मिला आज आपको? मिलेगा हजारों में, लाखों में कोई। मेरे पास दुनिया मिल गई, ठीक है, 10 बेटे मिल गए, 10 खूबसूरत बेटियां मिल गई, 10 दामाद मिल गए, सोने चांदी का घर मिल गया, 25 करोड़ की गाड़ी मिल गई, 10, 20, 50 खरब रुपया मेरे पास बैंक में जमा है। समझ लीजिए कि सारे उड़ीसा का मालिक आप हो गए। समझ लीजिए, फर्ज कर लीजिए मैं पूरे उड़ीसा का मालिक हो गया। ये पूरा स्टेट हमारा है, सारी जमीन हमारी है, सारा मकान हमारा है, सारे लोग मेरे गुलाम हैं। ये समझ लीजिए आप। लेकिन आप ये बताइए कि आप समझ लीजिए और उड़ीसा के मालिक हो गए, कब तक मालिक रहेंगे आप यहाँ? कितने दिन तक आप रहेंगे इस उड़ीसा में? कितने दिन तक आप रहेंगे? ये हमारे भाई सामने बैठे हुए हैं बाबा, इनकी उम्र हो रही है 80 साल। 80 साल का अरसा गुजरने में ऐसा लगता है जैसे 80 सेकंड गुजर गया। 100 साल के अंदर की जिंदगी एक पानी का बुलबुला है, वो खत्म हो जाता है। हम मालिक हो गए उड़ीसा के, मगर एक दिन वो आएगा कि जिस दिन मुझे इस उड़ीसा को छोड़ के कब्रिस्तान जाना होगा, और उस वक्त कोई मकान मेरे साथ नहीं जाएगा, न कोई दामाद जाएगा, न कोई मेरा बेटा जाएगा, न मेरी बीवी जाएगी, कुछ नहीं। उस तन्हाई वाली कब्र में सिर्फ मैं रहूंगा और जो कुछ मैं किया हूं वो मेरे साथ रहेगा, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। तो फिर उस सोने के मकान की क्या हैसियत? मकान तो वो है जिसमें हमेशा मैं रहूं, हमेशा जिसकी लज्जतें हासिल करूं। एक दिन की बादशाहत कोई बादशाहत है क्या? तो ये आरजी और फानी नियामत जो आज है कल खत्म हो जाएगी। आज जवानी है, कल बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी। अभी रात है, दिन इसको खत्म कर डालेगा। आज सर के बाल काले हैं, कल सफेद हो जाएंगे। ये दुनिया बिल्कुल एक पानी का बुलबुला है जो आज है कल खत्म। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने हमेशा सारी जिंदगी वो किराए के घर में वो रहे। बुजुर्गों की जिंदगी, सारी जिंदगी वो किराए के घर में रहे। किसी ने कहा कि बाबा आप घर क्यों नहीं खरीद लेते? बहुत सारे मुरीद आपके हैं, इतने पैसे आपके पास हैं, अब अपना घर क्यों नहीं बना लेते हैं? कहा कि बेटा अपना घर रहे या किराए का घर रहे, मगर छोड़ के तो दोनों को जाना। जब छोड़ के जाना ही है तो फिर अपना घर किराए का घर दोनों बराबर है। अलबत्ता अपने घर को छोड़ने में ज्यादा सदमा है। मैंने 50 साल मेहनत करके सारी एनर्जी लगाकर छोटा सा घर बनाया, उसमें रह भी नहीं सका। मरने वाला आंखें खोलकर दीवार को बड़ी हसरत से देखता है, छत को बड़ी हसरत से देखता है, आंखें उसकी खुली रहती है, उस हालत में वो चला जाता है। बहुत शदीद मलाल होता है उस वक्त कि मैंने 50 साल की सारी जिंदगी इसी मकान बनाने में लगा दी, और आज मैं इस मकान को छोड़ के जा रहा हूं। बेटा रहेगा, बहू रहेगी, पोता रहेगा, वो सब अपना अपना है, लेकिन मुझको क्या मिला इस मकान के बनाने से? जिस मकान के बनाने में कई नमाजें छूटी, जिस मकान के बनाने में कितने लाख मैंने झूठ बोले, जिस मकान के बनाने में मैंने कितना फरेब किया, मैंने फराइज़ व वाजिबात को तर्क किया, आखिर उसका रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। वो शेख कामिल कहते हैं कि मेरे लाल, जब छोड़ना ही है तो अपना घर हो या किराए का घर हो, दोनों बराबर है। तो अपना घर बनाने की मुसीबत में क्यों मोल लूं? तो जो वक्त मैं उस कमाई करके बनाने में लगाऊंगा, वो वक्त अगर मैंने रब की इबादत में लगा दिया
तो 100 साल का घर नहीं, खरबों साल की जन्नत अल्लाह मुझे अता फरमा देगा। यह है बुजुर्गों की सोच, यह है बुजुर्गों के जीने का अंदाज। यही फर्क है हम में और अल्लाह के वली में। हम लोग अपने हिसाब से जीते हैं। क्या वो कहते हैं अगर नहीं मेहनत करेंगे तो बच्चा खाएगा क्या, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो ये रंगीनी आएगी कहां से, चलो मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी तो कम से कम घर बनना चाहिए, अभी कम से कम गाड़ी होनी चाहिए, अभी कम से कम शादी ब्याह हमें तो 4, 10, 20 लाख रुपए खर्च होना चाहिए। इसी अभी की फिक्र ने मुझको दागदार बना दिया, मुझको करोड़ों गुनाहों की कीचड़ में लथपथ कर दिया। शर्म आती है अपने आप को मुसलमान कहने में। उन बुजुर्गों के अहवाल को जब मैं देखता हूं जिन्होंने 30-30 साल तक दरख्त के पत्तों को चबा के जिंदगी गुजारी, जिन्होंने 20-20 साल तक रात में जागकर आंखों को जलाकर किताबों का मुताला किया, जिन्होंने 40 साल में एक वक्त की नमाज भी बाजमाअत जिन्होंने तर्क नहीं की, बाजमाअत नमाज जिन्होंने अदा की, उनकी जिंदगी जो एक आदमी की मदद के लिए 800 किलोमीटर दूर का सफर किया। आज मैं यहां से आगे 5 कदम चलता हूं तो ढूंढता हूं कि इसमें मफाद क्या है, फायदा क्या मिलेगा। मैं जो तुम्हारे घर पे जाऊंगा तो फायदा क्या मिलेगा, मैं जो तेरी पैरवी थाने में करूंगा तो फायदा क्या मिलेगा, मैं जो तेरा काम कर दूंगा तो मुझको क्या मिलेगा। जब तक फायदा ना हो आदमी का एक कदम आगे नहीं बढ़ता है। ये हमारी सोच। लेकिन बुजुर्गों की सोच देखें, एक शख्स एक वली के पास आता है और कहता है कि बाबा आपका मुरीद दिल्ली का बादशाह, अगर आपने मेरी पैरवी कर दी तो ये जमीन का सारा मसला मेरा हल हो सकता है, बहुत पेचीदा है मसला मेरा, आप सिर्फ बादशाह को कहते हैं मेरा ये काम बन जाएगा। वो एक खत लिख सकते थे और या इतना कह सकते थे कि तुम जाओ वहां मेरा नाम ले लेना, कह देना कि आपके दादा पीर ने इस मैटर को हल करने के लिए कहा। वो कैसे इतना ही कह देते तो काफी था। या फिर एक रुकाम में सिर्फ अपना नाम लिख करके उनको दे देते तो बादशाह दिल्ली उस आदमी का काम करके इनामात से नवाज देता। लेकिन नहीं, उस फकीर कामिल ने उस मामूली किसान की बात पूरी करने की, मामूली काश्तकार, हर आदमी अपने रैंक के आदमी की कदर करता है। यानी अगर मैं मालदार हूं तो मैं उसकी पैरवी करता हूं जो मालदार है, मैं उसकी इज्जत करता हूं जो मालदार है। मेरा करीबी रिश्तेदार गरीब है और उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता हूं। मेरा वो रिश्तेदार जो मालदार है मैं उनको अपने यहां बुलाने पे फख्र महसूस करता हूं और मैं भी उनके घर जाता हूं। हर आदमी अपने स्टेटस के आदमी को वैल्यू देता है, गरीब आदमी तो बात तक नहीं करता है। बहुत सारे पीर हैं जो पीर इसी तरह की सोच में भी बहुत जीते हैं। उनका पीर मुरीद अगर मालदार है, पैसा वाला है, शानदार मकान है, गाड़ी पे लेके स्टेशन छोड़ेगा तब तो वो उसके घर पे जाता है, फोन भी करता है कि मियाँ मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। चूंकि अब वो मुरीद साहब मस्त हो जाते हैं, हमारे शेख ने मुझको फोन किया है। अब वो शेख कभी गरीब को फोन नहीं करेंगे, मैं तेरे घर में आ रहा हूँ, आज दोपहर का खाना तेरे घर में खाऊंगा, आज मैं फातिहा पढ़ लूंगा तुम्हारे घर में। अगर ऐसा कर दे वो गरीब तो उनके पांव के नीचे अपना दिल बिछा देगा। लेकिन सारा फोन अमीरों के पास जा रहा है। और पीर भी कैसे होते हैं इस गिरे हुए दौर के, ए भाई साहब बहुत कीमती बात पहुंच गई आप तक, अब जाइए मत। सलीम भाई जिंदाबाद, समील भाई जिंदाबाद, मुमताज भाई जिंदाबाद, ये सब होता है तो कम से कम दीन की गुफ्तगू जिंदाबाद ये भी होना चाहिए। गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस से कुछ ऐसी बातें लेके जाएं कि ताकि सारी जिंदगी एक रोशनी का काम करे वो बात। अगर ये सारी बातें होनी चाहिए 9, 10, 11 बजे, 12 बजे से पहले। अब 12 बजे के बाद होना चाहिए सुन्नी टनाटन, वो सब 12 बजे के बाद होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हुआ भी 12 बजे के बाद, सलीम भाई का मौका मिला 12 बजे के बाद। और ये कलाम इनका बड़ा मुझको अच्छा लगता है, जब वो बोलते हैं सुन्नी टनाटन तो सुनने में अच्छा लगता है। मगर ये सब अच्छा कब लगता है? 12 बजे रात के बाद अच्छा लगता है। 12 बजे से पहले सिर्फ कुरान की बात, हदीस की बात, बुजुर्गों की सीरत की बात। अब बैठे रहिए बस। आज मैं 3 घंटा 4 घंटा नहीं बोलूंगा, 3-4 घंटे की तकरीर सुननी है तो आप नेट पे आप जाके सर्च करके 3-4 घंटे की गुफ्तगू सुन सकते हैं। आज सिर्फ 1 घंटा मैं बोलूंगा। अभी आप देखें कितना टाइम हो रहा है, 1:45 हो रहा है, 15 मिनट हो गए। अब सिर्फ 2:30 बजे तक बोलूंगा मैं।
क्योंकि उसके बाद उनको निकलना है, ट्रेन पकड़नी है, कल बहुत दूर जाना है। और अख्तर भाई हमारे हैं और ये लोग जी भर के रात पढ़ेंगे। और आप भी 1 घंटे की तकरीर बहुत है, मगर मैं कोशिश करूँगा 1 घंटे में 3 घंटे की बात मैं बोल दूँ। सुभान अल्लाह, बिल्कुल 1 घंटे में 3 घंटे की तकरीर। अब शर्त है कोई आदमी बीच से उठिएगा नहीं, बिल्कुल गौर से सुनिएगा। सब हाथ रख के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह जोर से, ताकि नींद नहीं आए। बोलिए जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। एक पीर और मुरीद दोनों जेल में बंद है, उन दोनों का सीना हिल जाए, जरा जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, और जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, वो दोनों पीर और मुरीद को बिल्कुल बता दीजिए कि तुम्हारी मंजिल मिल गई, जहाँ तुम्हारी मंजिल थी वही तुम पहुँच गए हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मंजिल थी कि मैं इस जन्नत की महफिल में पहुँच गया हूँ, और उनकी मंजिल थी कि वो कैद खाने पहुँच गया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के हर दुश्मनों को इस दुनिया और आखिरत दोनों जहान की जिल्लत अता फरमाए। अल्लाह अपने महबूब के गुलामों को दोनों जहान की हरियाली अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। हाँ, अब जरा सुनिए गौर से कि बुजुर्गान दीन क्यों मुमताज होते हैं, क्यों उनका चर्चा हर जगह होता है, क्यों उनकी शनाख्त होती है, उनके गुजरने के 800 साल के बाद भी दुनिया याद क्यों करती है। मैं इसी समाज में पैदा होता हूँ, मेरा अपना पैदाइशी वतन है, मेरे अहबाब हैं, लेकिन सारे लोग मेरे चाहने वाले नहीं होते। 2-4 लोग मेरे दोस्त होते हैं, 95% लोग मेरे दुश्मन होते हैं। जिंदगी में दुश्मन तो मरने के बाद तो बेटा भी याद नहीं करता है। मैं अगर मर जाता हूँ तो मरने के बाद बेटा भी सिर्फ 40वां तक ही याद रखता है, और थोड़ा सा पैसा बाप ने ज्यादा दिया है तो 2 साल बरसी तक याद रखता है। और 3-4 साल के बाद कौन बाप था, कहाँ है, कब्र में बिच्छू काट रहा है कि सांप काट रहा है, किसी को उसकी परवाह नहीं होती। आज हम लोग भी दादा की कब्र पे नहीं जाते, परदादा की कब्र पे नहीं जाते हैं, लेकिन आज उड़ीसा से 10,000 रुपए खर्च करके अजमेर मोहल्ला जाते हैं, 1 लाख रुपए खर्च करके हिंदुस्तानी बगदाद मोहल्ला जाता है। आदमी 10-20 हजार रुपए खर्च करके बरेली जाता है। बगदाद वाले सरकार के दुनिया से गए हुए जाहिरी तौर पर 800 साल से जायद का अरसा गुजर गए, वो अपनी कब्र अनवर के अंदर जिंदा हैं, तसर्रुफात से काम ले रहे हैं, मगर जाहिरी जिंदगी जो थी वो इंतकाल कर गए, अपनी कब्र में है, अल्लाह के वली हैं, कब्र में जिंदा हैं। सरकार गरीब नवाज अजमेरी मोहल्ला में उनके विसाल के हुए 800 साल हो गए, और सरकार आला हजरत है, उनके विसाल के हुए 100 साल हो गए। सरकार मुजाहिद मिल्लत है, उनके इंतकाल के हुए 50 साल होने वाले हैं। अब आप ये बताएं कि इतने दिन गुजरने के बाद भी उन लोगों के मजार पे आप जाएं, ऐसा लगता है कि 24 घंटे नूर की बारिश हो रही, गुलाब के फूल की खुशबू, क्या जबरदस्त कीमती ऊद है, मुश्क है, अंबर है। और वहां साहब जाके देखें 24 घंटे लोगों की हाजिरी, दरवाजा अंदर से बंद है, फिर भी दीवाने चारों तरफ से घेरे हुए। अजमेर में रोजाना की हाजिरी कम से कम 10 से लेके 25,000 तक, सालाना हाजिरी लाखों की, सालाना जोड़े तो करोड़ों की हाजिरी, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग उस गरीब नवाज के आस्थाने पे आते हैं। सरकार गौसे बगदाद के आस्थाने पर भी यही हाल है। वो तो कहिए कि इराक में है, हमारा जाना वहाँ एक वीजा पासपोर्ट का मसला है और फिर महंगा पैसा है, लेकिन अगर गौसे आजम के यहाँ जाना वो नेपाल की तरफ होता तो समझ रहे कि फिर क्या हाल होता कि हर कादरी उस आस्थाने पे पड़ा रहता। वो शेख आजम गौसे आजम के आस्थाने पे, आला हजरत के मजार पे जब भी जाएं साल भर दीवानों की कतार लगी रहती। वो ताजा ताजा गुलाब देखें तो आप दंग रह जाए। एक नौजवान ने कहा कि मैं पूरे हिंदुस्तान के दर्जनों मज़ारात पे, मैं सैकड़ों मज़ारात पे मैंने हाजिरी दी है, मगर जो नूर, जो बहार, जो ताज़ा गुलाब की लज्जतें मैं बरेली शरीफ में आला हजरत के मज़ार पे देखता हूँ, कहीं नहीं मिलता। जो सुकून, जो शांति और जो यहाँ यकसुई मिलती है। अब बात भी बिल्कुल सच है, जी भर के घंटों बैठिए आप, ऐसा लगता है कि सरकार आला हजरत सामने बैठे हुए हैं, वो फतवा दे रहे हैं और उनके फतवा को हम सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो लज्जतें मिलती है। 10 मिनट 20 मिनट नहीं, घंटों बैठ के रहिए, तब मजा मिलेगा कि हम उनकी बारगाह में बैठे हुए। 50-100 साल गुजर गए, आज भी लाखों की हाजिरी। 800 साल गुजर गए, हर साल करोड़ों की हाजिरी। हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है आला हजरत, हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं है गरीब नवाज से, हमारा कोई समधियाना संबंध नहीं है गौसे आजम से। कहाँ खाक और कहाँ वो पाक, क्या समधियाना संबंध हो सकता है? वो तो गौसे आजम है।
वो गरीब नवाज हैं, क्या हमारा ब्लड रिलेशन हो सकता है, आला हजरत हैं, क्या हमारा खूनी संबंध हो सकता है, लेकिन एक ऐसा संबंध है जो संबंध खूनी रिलेशन से भी बढ़ के संबंध है, जो एक ऐसा रिश्ता है जो सारे रिश्तों पे फोकस रखता है। मेरा दादा मुझको जमीन दिया है, मगर फिर भी उनकी कब्र को मैं साल 2 साल के बाद भूल जाता हूँ। मेरा बाप मुझको घर बना के दिया है 50 लाख का, फिर भी मैं मरने के बाद उनकी कब्र पे हफ्ता भर नहीं जाता हूँ, भूल जाता हूँ। जिसने करोड़ों की जायदाद दी मैं उसे भूल गया, लेकिन जिसने मुझको 1 टका नहीं दिया उनकी कब्र पे हाजिरी होती है, लाखों करोड़ों की हाजिरी होती है। व्हाट इज द रीजन? आखिर वजह क्या है? इतना तो फैक्ट है कि अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही जलील करने वाला है, अल्लाह ही मर्ज देने वाला है, अल्लाह ही शिफा देने वाला है। यही इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही लोगों के दिल में उनके मज़ारात की मोहब्बत डालने वाला, लोगों के दिलों में उनकी इज्जत डालने वाला, ये सब अल्लाह करता है। सब सारा सिस्टम, सारा निजाम अल्लाह का है। हम लोग आज हैं, कल मर जाएंगे, हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान में कौन आएगा कौन जाएगा वो सब अल्लाह को मालूम। हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हमारा काम है अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत करना। बाकी दुनिया में कौन हाकिम आएगा, कौन रूलर आएगा, कौन बादशाह आएगा, कैसे दुनिया चलेगी, कौन हाकिम आएगा, वो हमारा काम नहीं है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कुरान क्या कहता है? सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। तो हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह। इस आयते करीमा से पता चला कि किसको सल्तनत देगा ये अल्लाह को मालूम है, किन की सल्तनत छीनेगा वो अल्लाह को मालूम है, कैसे दुनिया चलेगी वो अल्लाह को मालूम है। तो दुनिया को चलाना ये अल्लाह का काम है। हमारा काम क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया है। कल हिंदुस्तान में कौन था वह तुमको मालूम नहीं, आज मरेगा, कल कौन रहेगा तुमको पता नहीं है। तबसरा बहुत हो रहा है कि अखिलेश जी आएंगे कि पंडित जी आएंगे, कौन आएंगे, लेकिन वो तबसरा करता है और यह सुबह सवेरे वो मर गया, उसकी मौत का ऐलान हो रहा है। रिजल्ट निकलेगा 10 मार्च को, ये आज ही मर के चला गया कब्रिस्तान। आज 2 जबरदस्त आलिम हमारे इलाके के इंतकाल कर गए, मुफ्ती मुजफ्फर साहब, मौलाना गुलाम यासीन साहब, और 1 महीना पहले जबरदस्त आलिम जो पूरी हिंदुस्तान के टॉप क्वालिटी के आलिम थे, मुफ्ती आलिम मुस्तफ़ा मिसबाही, और जबरदस्त आलिम थे मुफ्ती मंजर हसन कदीरी। ये सब हिंदुस्तान के क्रीम लोग थे, यानी 10 टॉप तो नहीं, कम से कम 100 टॉप में एक नाम इनका आता था पूरे भारत में। यह लोग अभी 1 महीने के अंदर 4 बड़ी शख्सियतें, 2 तो आज उनका जनाज़े की नमाज हुई है जुम्मा के दिन, और ये 2 1 महीना पहले गए। तबसरा खूब हो रहा होगा कि पंडित जी आएंगे कि कौन आएगा, लेकिन खुद अपना तबसरा हो गया और अपने चले गए, कौन चला जाएगा। इसलिए फालतू की बात नहीं करनी चाहिए आदमी को कि कैसे होगा वैसे होगा, कौन आएगा। इस सल्तनत देना ये अल्लाह का काम है, सल्तनत छीनना ये अल्लाह का काम है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है अल्लाह, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। हुकूमत देना छीनना वह सारे बादशाहों का बादशाह अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन का काम है। मेरा काम है उस रब्बुल आलमीन की इबादत करना, 5 वक्त नमाजें पढ़ना, पेशानी को जमीन पे रगड़ के कहना कि इलाही मैं मजबूर हूं तू मुख्तार है, मैं आजिज हूं तू मेरा माबूद है, मैं कुछ नहीं हूं तू ही सब कुछ है। ये बंदा जब बोलता है तो अच्छा लगता है कि मैं कमजोर चीज हूं तू मुख्तार है। जब ये बंदा पेशानी जमीन पे रगड़ता है तो अल्लाह उसे जमीन पे उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। यानी जो झुक जाता है अल्लाह उसे इज्जत देता है, और जो अकड़ गया कि मैं हूं कुछ, अल्लाह उसे सूअर और कुत्ते से बदतर बना देता है।
ये हुजूर की हदीस में आया है। पैगंबर आजम रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अपने मन में बड़ा बनता है कि मैं हूं, मेरी नौकरी, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी जमीन, मेरी सल्तनत, मेरा मनसब, जो अपने मन में बड़ा बनता है, हुजूर कहते हैं फी आयुनिन नास, लोगों की निगाहों में अल्लाह उसे खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। अमन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। अल्लाह के वलियों का सजदा, अल्लाह के वलियों की तिलावत कुरान, अल्लाह के वलियों की आजिज़ी, अल्लाह के वलियों का गाली सुनना, अल्लाह के वलियों की इज़ादही को पर सब्र करना, अल्लाह के वलियों को गांव से खदेड़ के निकाल दिया गया फिर भी सब्र करना। इमाम बुखारी, सारी दुनिया बुखारी पढ़ते हैं, उस इमाम बुखारी को हुकूमत वक्त ने शहर में रहने नहीं दिया, उनको वतन से बेवतन कर दिया। सारी दुनिया जान रही है इमाम शाफी के पांव और हाथ में बेड़ियां डाल पहना के उनको जेल में डाला गया। इमाम आजम जिनके फॉलोवर आज 100 करोड़ की तादाद में दुनिया में है, उनको जेल में डाल दिया गया, वहीं जहर डाल करके जेल ही में आप शहीद हो गए। इमाम आजम सारे इमाम के सरदार, इमाम शाफी सबसे बड़े जबरदस्त इमाम, इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े मारे गए, यहां तक कि जब उसकी लुंगी खुलने लगी तो गैब से एक हाथ नमोदार हुआ जो उनकी लुंगी को बांध दिया। मारने वालों ने जब उनकी करामत देखी तो उन लोगों ने छोड़ दिया। इतने बड़े बड़े बुजुर्गों ने गालियां सुनी है, मुसीबतें उठाई हैं, रात की नींद कुर्बान की है, उन्होंने 20-20 साल तक दरख्त के पत्तों को खाया है, अपने आप को मिटा दिया, तो अल्लाह ने उसे कौन सी जिंदगी अता कर दी? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को मिटा दिया तो अल्लाह ने जमीन से उठा के उसे शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया इकराम। आदमी को लिमिट में रहना चाहिए, आदमी को अपनी हद में रहना चाहिए, अपनी हद से बाहर नहीं होना चाहिए। इंजीनियर हैं, इंजीनियर बन के रहना चाहिए, डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर की बात नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की हद तक रहनी चाहिए, वो इंजीनियरिंग की बात नहीं करनी चाहिए। आज आदमी ऐसे ही कर रहा है, कुछ भी नहीं है फिर भी वो समझता है कि मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ हूँ। आजकल डॉक्टर साहब मजहब की बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब वो आप तकरीर कर रहे हैं, पगड़ी और बांध करके जुब्बा पहन के तकरीर कर रहे हैं। पाकिस्तान का 2-4 डॉक्टर वो दिमाग खराब कर रहा है, हमारे सुन्नी बच्चों को छीन छीन करके वहाबी नजदीकी झोली में डाल रहा है, वो साहब पगड़ी पहन करके। यानी आजकल उसको क्लिनिक में बैठ करके बीमार का इलाज करना चाहिए, इसको टीबी है कि इसको कैंसर है कि इसको किडनी खराब है, इसका ब्रेन हेमरेज है, इसका ब्लड प्रेशर लो है, शुगर है, तो उसको इलाज करना चाहिए, खिदमत खल्क करना चाहिए, बीमार को अच्छा करना चाहिए। नहीं, वो क्लिनिक छोड़ करके वो माइक पे आकर के तकरीर करता है, वीडियो बनाता है, नेट पे छोड़ देता है, इसमें मुफ्त में साहब सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, उसको लाइक मिल जाता है, ये सस्ती शोहरत है। वरना डॉक्टर तो लाखों है, कौन किसको जानता है, मगर वो माइक पे आके यूट्यूब पे तकरीर करके वो लाखों फैन बना लेता है। यानी उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा है। इंजीनियर डॉक्टर का काम कर रहा है, डॉक्टर इंजीनियर का काम कर रहा है। आजकल मौलाना लोग भी पॉलिटिक्स और राजनीति में जाकर के टोपी उतार के दाढ़ी छटा करके साहब वो नेताजी के पीछे घूम रहा है। जिनके पीछे जमींदार घूमते थे, जिनके पीछे अरबपति घूमते थे, आज ये नेताओं के पीछे घूम रहा है। जबकि आलिम को अल्लाह ने वो इल्म दीन जो दिया उसका इतना बड़ा मकाम है कि एक आदमी के पास 1000 एकड़ जमीन हो, वो जमींदार है। एक आदमी के पास 50 फैक्ट्री है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट है, वो बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा नवाब है, पैसा वाला है। लेकिन नाइबे पैगंबर न जमींदार हो सकता है, न पत्नीदार हो सकता है, न कोई अरबपति हो सकता है। नाइबे पैगंबर तो वही होगा जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है। नाइबे रसूल वही होता है। बंबई का अरबपति एक जाहिल देहाती का बेटा जो आलिम हुआ उसको कहता है कि अब तुम डरो मत मुझसे, मैं अरबपति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं ताजिर हूँ, मैं नवाब हूँ, सब हूँ, मगर नाइबे पैगंबर तो तू ही है। नबी का नाइब होना और है, फिरौन के वारिस होना और है। दौलतमंद फिरौन की विरासत का मालिक हो सकता है, मगर एक आलिम रब्बानी पैगंबर आजम का वारिस और नाइब होता है। इतना बड़ा मकाम है कि खरबों बीघा जमीन से बेहतर, खरबों के मकान से बेहतर। तो अब इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। सल्तनत देना अल्लाह का काम है,
हुकूमत छीनना अल्लाह का काम है। हमारा काम क्या है? अल्लाह की इबादत करना। हमारा काम है ज़ोहर पढ़ना, असर पढ़ना, मगरिब पढ़ना, इशा पढ़ना। हमारा काम है रमजान का महीना आए रोजा रखना। हमारा काम है अल्लाह ताला पैसा दे तो हज कर लेना। हमारा काम है अल्लाह पैसा दे तो ज़कात दे देना। हमारा काम है माँ बाप की खिदमत करना। बस अपनी मौत पे नजर रखना। अगर मैं मर गया तो मैं कहाँ मरूंगा? हॉस्पिटल में मरूंगा कि मेडिकल कॉलेज में मरूंगा कि मोटरसाइकिल पे मरूंगा? कहाँ मरूंगा? अपनी मौत की फिक्र करना कि हालत ईमान में मरूंगा कि शराब पीते पीते मरूंगा कि गुटखा खाते खाते मरूंगा कि गाली देते देते मरूंगा। कैसी बुरी मौत मेरी होगी कोई नहीं जानता। तो जिसके बारे में फिक्र करना चाहिए, बंदा वो फिक्र छोड़ दिया। अब वो फिक्र उत्तर प्रदेश की कर रहा है कि साहब वहां कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन खाएगा, कौन पिएगा, उसके बारे में चर्चा कर रहा है। अब बिहार में वो उसके बारे में चर्चा कर रहा है कि कौन बदलेगा, कौन पलटू राम बनेगा, कौन तेजस्वी आएगा, फिर कौन नीतीश कुमार पलटी मारेगा, कौन क्या आएगा। तबसरा आखिरत का, तबसरा जन्नत का, तबसरा अपने करोड़ों गुनाह का। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल की उम्र में, आज उम्र हो गई 35 साल। ये समझ लें कि आज 20 साल की नमाज मेरी कज़ा है। चाहे मैं एड़ी रगड़ रगड़ के मैं रह जाऊं, ये 20 साल की नमाज मुझसे कभी छूटेगी नहीं। 50 हज में कर लूं, ये 20 साल की नमाज मुझको अदा करनी पड़ेगी। वो कज़ा है, उसके बगैर कोई छुटकारा नहीं होगा। ये अदा करना ही पड़ेगा, चाहे अब 50 खरब रुपए खैरात कर दे, मगर ये आपके जिम्मे है, ये अदा करना पड़ेगा। अब कितना बड़ा मुजरिम जो 15 साल की नमाज मेरे जिम्मे कज़ा है, मैं कैसे अदा करूं? उसके बावजूद ये बंदा गुटखा खा के मुंह लाल करके सीना तान के चल रहा है कि मुझसे बड़ा जन्नती कोई नहीं, उस मुझसे बड़ा जन्नती कोई नहीं है। वो जानता नहीं है एक वक्त की नमाज जानबूझकर कोई छोड़े 80 बरस तक जहन्नम की आग में जलना होगा। हुजूर कहते हैं मन फाततुल अस्र कअन्नमा फुतिरा अहलुहु व मालुहु। जिसने अस्र की नमाज छोड़ दी गोया उसकी औलाद तबाह हो गई, उसका सारा माल तबाह हो गया, उसका सारा कुंबा तबाह हो गया। यानी जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ दी उसका अहलो अयाल बर्बाद हो गया, उसका कुंबा तबाह हो गया। और हुजूर कहते हैं जिसने फजर की 2 रकत नमाज अदा की ऐसा है जैसे सारी दुनिया से बढ़कर नेमत उसको मिल गई। यानी बादशाहत से बड़ी नेमत है फजर की 2 रकत नमाज। तो हमको अपने पर तबसरा करना चाहिए कि नमाज फर्ज हुई है 15 साल में, आज हो गई उम्र 50 साल, ये 35 साल की नमाज का क्या होगा? अगर अल्लाह एक वक्त की नमाज छोड़ने की पकड़ कर ले तो फिर तो मैं तो तबाह हो गया। 80 साल क्या, मुझे तो लाखों साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। ये सब तबसरा जब बंदा करता है तो उसको तौबा करने की तौफीक मिलती है, उसको नेक लोगों के पास जाके गुनाहों की माफी का सबब ढूंढने की तौफीक मिलती है। उसे माँ बाप की खिदमत करके अपने बड़े बड़े गुनाहों को मिटाने का शौक पैदा होता है। और जब इन बातों पे आदमी नहीं नजर दौड़ाता है तो 50 बार ज़िना कर चुका है, फिर भी वो बोलता है कि मुझसे ज्यादा सुथरा कोई नहीं। 50 साल तक शराब पिया है, फिर भी बोलता है कि मुझसे ज्यादा पाकीज़ा कोई नहीं है। यानी वो अपनी गलती पे नजर जब तक बंदा नहीं डालता है उस वक्त तक उसको लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूं। बुजुर्गों ने कहा है कि अपने नेकी को करके दरिया में डाल दे, एक पहाड़ बराबर नेकी कर, अगर अल्लाह कबूल नहीं करेगा तो वह मिट्टी का ढेर है। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल दे। याद मत रख मैंने किस गरीब को 10 टका दिया है, मैंने कब रमजान का रोजा रखा है। नेकी कर दरिया में डाल। अब गुनाह अगर तिनका के बराबर तुमने किया है उसे याद रखना, रोजाना अल्लाह की बारगाह में रोना। इसलिए कि एक छोटी सी दियासलाई की तीली सारे शहर को जलाकर राख कर सकती है। एक गुनाहों का तिनका तेरे वजूद को जला के खाकस्तर कर सकता है। कयामत की निशानी है कि गुनाहों के पहाड़ को बंदा भूल जाएगा और नेकी का एक जर्रा याद करेगा, शौक से चर्चा करेगा। जबकि होना चाहिए कि नेकी के पहाड़ को भूल जाए, गुनाह के तिनके को याद रखे, ताकि उसको लगे कि मुझसे बड़ा मुजरिम दुनिया में कोई नहीं है, मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। जिस दिन यह सोच पैदा हो गई कि मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है, उसी दिन अल्लाह उसे जमीन से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा देगा। जिंदाबाद
मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। और आज सूखे आदमी की तादाद हर कदम हर गली में मिलेगी। खुश्क आदमी, मकान पे घमंड, नौकरी पे घमंड, जवानी पे घमंड, समाज का प्रधान बन गया, मुखिया बन गया, मेंबर बन गया, उस पे घमंड, जबकि उसको मालूम होना चाहिए कि ये कोई मनसब नहीं है, मनसब तो बड़ा है। फिरौन 400 साल की लंबी उम्र पाया था, पूरे मिस्र का बादशाह था। लड़का क्या बोल रहा है? बिल्ला लगा के बैठा हुआ बदतमीज का, तकरीर सुनना चाहिए और बात कर रहा है। जलसा करवाओ, करवाने से कुछ कोई फायदा नहीं होगा जब तक तकरीर नहीं सुनेगा। वो आज जलसा करवाएगा, कल दूसरा दिन बोलेगा कि ये अपने नाम के लिए ऐसा कर रहा है। अगले साल भाई हराम खोर बोल देगा, वो बोलेगा जलसा में टका टका बजा के खा लिया, ही हराम खोरी का इल्जाम लगेगा कि हराम का पैसा खाता है। जलसा करवाता है 1000 लाख रुपया बचाता है, खाता पीता अपना, तो क्या कहेगा? सर कटा के मर जाएगा क्या? इसलिए जलसा करवाओ। जलसा का मकसद ये हो कि कोई बदले ना बदले, जो 5 वॉलंटियर है वही वॉलंटियर बदल जाए। वो जब नेक बन गया तो सारा गांव बोलेगा कि जलसे में हम हिस्सा लेगा। ये 5 वली बन गया तो सब चाहेगा मैं भी जलसा करवाऊं और मैं भी अल्लाह का वली बन जाऊं। तो जलसा कराने वाले को नमाजी बनना होगा, वरना जलसा कराने वाले की छवि खराब हो जाएगी। ये लोग बेनमाजी, शराबी, गंजेड़ी साहब ये जलसा करवा रहा है, शराब पीने वाला ये जलसा करवा रहा है, नमाज छोड़ने वाला जलसा करवा रहा है। लोग बोलेगा क्या फायदा जलसा करवाने से, तू नमाजी नहीं पढ़ पाया, नमाजी नहीं पढ़ता है तो क्या किसको दिखाने के लिए करता है? यहाँ तो 50-50 करोड़ रुपए का जलसा लोग करवाते हैं, उनको तो कुछ नहीं मिलता है। 1 लाख 2 लाख जलसा करवा के क्या मिलेगा? सबसे कीमती चीज है कि जलसा कराने का मकसद हो कि मेरे दिल में जो घमंड है वो निकल जाए, दिमाग में जो वसवसा है वो दूर हो जाए, जो नेकी की आदत नहीं है वो आदत हो जाए। मौला अली से हुजूर ने कहा था कि अली जहां मैं तुझको भेज रहा हूं, पहले तलवार मत चलाना, पहले दीन पेश करना। एक आदमी राह रास्त पे आ गया तो अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है। यानी अरब का सुर्ख ऊंट आज का 10 लारी 10 ट्रक, वो इससे बेहतर है एक आदमी का नेक बन जाना। जलसा कराने में 50 लाख खर्च हुआ, 5 आदमी अगर नेक बन गया, नमाजी बन गया, तो 50 खरब के मकान बनाने से यह काम बेहतर है। इसलिए कि मकान आज है टूट जाएगा, लेकिन 5 आदमी परफेक्ट अगर जन्नती बना तो इस नेकी का सिलसिला यहां से लेकर कयामत तक जारी रहेगा। इसलिए ये सबसे बड़ा काम है। जलसा कराने का मकसद ही ये होता है, इंसान बनाना, मानवता की तामीर करना, सोच बदलना, अपनी जिंदगी को औलिया सालिहीन की रोशनी हासिल करना। मुजाहिदे मिल्लत बड़े थे, वो बड़े हैं, बड़े रहेंगे। तुमको क्या मिलेगा? तुमको वही मिलेगा जब तुम उनकी जिंदगी को अपने लिए लाइट बनाकर रोशनी हासिल करेगा और तुम उस रास्ते पे चलेगा, तब तुमको मुजाहिदे मिल्लत का भी फैज मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा भी हासिल हो जाएगी। वरना बुजुर्गान दिन का नाम लेगा तो सिर्फ 1 कतरा फैज मिलेगा, वरना 100% फैज उसको मिलेगा। वो कैसे रहते थे, वो कैसे खाते थे, वो कैसे पीते थे, उनकी जिंदगी से सबक हासिल करना। मुजाहिदे मिल्लत रईस घर में पैदा हुए थे, वो चाहते सीना तान के चलते, वो चाहते सोफा पर बैठते, वो चाहते रोजाना 5 कपड़ा बदलते, वो चाहते अमेरिका और फ्रांस में जाके पढ़ाई हाथ करते, लेकिन वही सिंपल सी टोपी, वही सिंपल सा कुर्ता, वही सिंपल सा पायजामा, वही सिंपल सी चप्पल है। यानी आजिजी की इंतहा हो गई। कोई देखता ये नहीं कहता कि शहजादा है, ये रईस ज़ादा है, रऊफिया स्टेट का मालिक है, एक बहुत बड़ा जमींदार है, रईस आज़म उड़ीसा है। कोई नहीं कहता। उनकी सादगी को देखकर फकीरी में बादशाहत करना ये और काम है, अब बादशाहत में फकीरी करना ये किसी का काम है। घर में 1 टाका नहीं है, पान खा के चौक पे सीना तान के चलना ये लुच्चों लफंगों का काम है। और बादशाहत है, मालदारी है, फिर भी बुलेट पे चलना, दूसरों को हकीर समझना, लिबास चेंज करना, ये भी आम गिरोहों का काम है। लेकिन बादशाहत की मौजूदगी में सिंपल रहना, बादशाहत की मौजूदगी में सिंपल खाना, ये हुजूर के हदीस में आया है कि जो ताकत के बावजूद
अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दे, अल्लाह उसे जन्नत में रेशमी कपड़ा पहनाएगा। जो हक पर रहने के बावजूद लड़ाई छोड़ दे, मैं जानता हूं कि ये शख्स गलती पर है, मैं हक पर हूं, मगर उससे उलझने का मतलब है लड़ाई करना, झगड़ा करना, केस मुकदमा करना। तो हक पर रहने के बावजूद जो लड़ाई छोड़ दे, अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देता है। यहां तो ना हक जंग है, ना हक लड़ाई है। खुद गलती पर है फिर भी लड़ाई ठोक दिया, खुद गलती पर है फिर भी चिल्ला के 10 आदमी को जमा कर लिया ताकि लोग हिस्सा दिला दे उसको। यहां ना हक लड़ना सबका काम है, और हुजूर कहते हैं हक पर रहने के बावजूद लड़ाई छोड़ देने से इज्जत में इजाफा हो जाता है। और इख्तियारात की मौजूदगी में अच्छा कपड़ा ना पहनने वाले को अल्लाह जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा। मुजाहिद मिल्लत उसका नाम है जिन्होंने 10 रुपया खर्च करके सीना तान के सड़क पे नहीं चला, जो हर जलसे में सबसे पहला चंदा मुजाहिद मिल्लत का होता था, इदारे शरिया का पहला चंदा मुजाहिद मिल्लत का होता है, जामिया हबीबिया का पहला चंदा मुजाहिद मिल्लत का होता था, जहां जलसे में दावत होती मस्जिद की तामीर का चंदा होता, सबसे पहला चंदा मुजाहिद मिल्लत का होता था। यानी आज मेरी नजर होती है पैसों पर, मुजाहिद मिल्लत की नजर रहती थी सुन्नियत की तामीर और तश्कील पर। यानी बादशाहत में फकीरी किसे कहते हैं वो उस मुजाहिद से सीख ले। अगर इसी पॉइंट पे गौर करेगा तो कोई सीना तान के नहीं चलेगा, कोई 4 पैसा कमा करके वह फिरौन नहीं बनेगा, एक छोटा सा घर बना के वह दादा नहीं बनेगा, एक बुलेट खरीद के वह फिरौन का नाना नहीं बनेगा। अगर मुजाहिद सामने रहे तो पैसा बढ़ता जाएगा, आजिजी और आदमियत बढ़ती चली जाएगी। ये है मुसलमान दीन की जिंदगी से नूर हासिल करना। सिर्फ नाम लेना मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद, अखाड़ा उठाने से क्या फायदा, कुछ नहीं मिलेगा। मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को फॉलो करना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे हम मुजाहिद मिल्लत के मुरीद हैं, मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं, हम आला हज़रत के मुरीद हैं, हम साहब फलां के मुरीद हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि क्यों बोलता है कि फलां का मुरीद है, क्यों ऐसा सीना तान के चलता है, क्यों अपने बुजुर्गों की तौहीन करता है। तुम्हारी वजह से तेरे बुजुर्गों को लोग बोलेगा कि वो बेफैजा था, वो फैज अगर देता तो इसकी बोली में गर्मी नहीं नरमी पैदा हो जाती। ये इसकी बोली की गर्मी बता रही है कि ये बेफैज है, फैज से महरूम है। बुजुर्गों ने कहा है कि मत बोल कि मैं मुजाहिद मिल्लत से मुरीद हूं, क्यों नाम उनका लेकर के उनको जलील करता है। मत बोल मैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद हूं, क्यों उनका नाम लेके उनका अपमान कर रहा है। अपना कैरेक्टर इतना उज्जवल कर ले, अपना किरदार इतना रोशन कर ले, अपनी बोली, अपना कपड़ा, अपना रहन सहन, अपनी चाल चलन इतना अच्छा स्वच्छ बना ले कि लोग देखने वाला बोले कि अरे तू किसका मुरीद है, किनका गुलाम है। जब तू इतना लाजवाब है तो तेरा पीर कितना लाजवाब होगा, जब तू इतना उम्दा है तो तेरा पीर कितना उम्दा होगा। यानी तुम्हारी वजह से तुम्हारे पीर का तजस्सुस बढ़ जाए, तुम्हारे पीर की इज्जत बढ़ जाए। यहाँ तो अक्सर लोग वैसे ही होते हैं कि मेरी वजह से मेरे पीर की छवि खराब होती है। आजकल मुरीद भी वैसे ही होता है कि टेलीविजन का रिमोट वो बंद कमरे में रख देता है और बोलता है ये मेरे बाबा टेलीविजन देखते थे। बताइए कोई तमाशा हुआ? टेलीविजन का मतलब ही होता आले तफरीह, यानी तफरीह तमाशा, और उसका रिमोट चलाना। अब मुरीदों का उस रिमोट को बचा के रख देना कि मेरा बाबा इस रिमोट को चलाता था, ये बताइए साहब, यानी अक्ल खराब होगी। मैंने देखा था पटना इलाके में एक साहब बोलता था मेरा पीर शादी नहीं किया है, मेरा पीर बहुत बिल्कुल इबादत से फुर्सत नहीं है। एक बार मैंने देखा कि उनका पीर एक औरत के साथ बार बार रिक्शा पे जा रहा है आ रहा है। मैंने पूछा उनके मुरीद से तुम्हारे पीर ने शादी कर ली क्या? कहा कि नहीं शादी नहीं किया। मैंने कहा वो जो मोटी औरत है जिनके साथ तुम्हारे पीर चल के दावतों में जा रहे हैं वो कौन है? बोला वो मुरीद नहीं है, वो मुरीद नहीं है, वो हजरत की मुरीद नहीं है। तो मुरीद नहीं रिक्शा पे साथ चल के चल रही है। कहा हाँ वो मुरीद नु कि मेरे पीर से इश्क हो गया है, मेरे पीर से इश्क हो गया है। यानी खोपड़ी खराब हो गई आदमी की कि औरतें पर्दे की चीज हैं। औरतें यहाँ 80 साल का बूढ़ा पीर वो भी मुरीदनी के हाथ को टच ना करे। क्या कभी हुजूर हबीब मिल्लत ने कि लाठी से टच कर रहा, हाथ से नहीं। और चाहे मुरीदनी हो वो बेटी के बराबर है, मगर वो बेटी हकीकी बेटी नहीं होती है। अपनी हकीकी बेटी की पेशानी को चुमा जा सकता है, मुरीदनी की पेशानी को नहीं। मुरीदनी का हाथ पकड़ना हराम है, चूंकि वो अजनबी औरत है। मुरीदनी से निकाह एक पीर
कर सकता है, अपनी बेटी से नहीं। इसलिए मुंह बोली बेटी होना और है, हकीकी बेटी होना और है। तो मुरीदनी से शादी हो सकती है, उस्ताद अपनी शागिर्दनी से शादी कर सकता है, जायज है, बिल्कुल इस्लाम में परमिशन है, इसमें कर सकता है। इसलिए कर सकता है कि चूंकि वो गैर महरम है, वो अजनबिया है, उससे शादी हो सकती है। लेकिन यहाँ साहब क्या कि रिक्शा पे बैठ के दोनों जा रहा है। अब मुरीदनी को इश्क पीर से हो गया है। जब ऐसा दलाल किस्म का मुरीद मिल जाए तो पीर तो उनके घर में बैठ के ज़िना करेगा, पीर तो उनके साथ में ज़िना करेगा, और मुरीद बोलेगा ये हमारे पीर की करामत है, वो हमारी औरतों को नवाज रहा है। माज़अल्लाह, हजार बार माज़अल्लाह। ऐसे भी गिरे हुए किस्म के लोग रहते हैं। या आंखें खोल के जीना है। शरीयत दूध का दूध, पानी का पानी फैसला करती है। हमारे लिए कुरान मुकद्दम है, हमारे लिए हदीस मुकद्दम है, हमारे लिए मुस्तफा की शरीयत मुकद्दम है। अगर कोई सैयद साहब हो, मैं उनका पांव चूम लूंगा, मैं उनकी पेशानी को बोसा दे लूंगा। लेकिन अगर वह दाढ़ी मुंडाता है सैयद साहब, तो मैं उसको मुसल्ले इमामत पे खड़ा नहीं करूंगा। ये कहते हुए कि हाथ चूमना और है, पांव धो के पीना और है, और इमाम बनाना और है। नबी की शरीयत में फासिक इमाम नहीं बनेगा। अगर किसी जोलाहा का बेटा अगर आलिम रब्बानी हो जाए, वह मिंबर पे बैठेगा, नमाज पढ़ाएगा, किताब करेगा, अमामा बांध के नमाज पढ़ाएगा, इमाम बनेगा। सैयद ज़ादा अगर दाढ़ी मुंडा फासिक है, वह पीछे रहेगा, और जोलाहा का बेटा इमाम बनेगा। यही इस्लाम ने सिखाया है। यहाँ वो नहीं कि ब्राह्मण का बेटा है तो वही पूजा करेगा, राजपूत का बेटा है तो वही आगे बढ़ेगा। नहीं, यहाँ अमीरी गरीबी का सारा फर्क इस्लाम ने मिटा दिया है। जिनका कैरेक्टर जितना अच्छा होगा वही इमाम होगा, वही सरदार होगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। यहाँ शेख पठान नहीं देखा जाता है, यहाँ इल्म देखा जाता है, यहाँ तकवा देखा जाता है। अब मुरीद बोलता है मेरा पीर को मुरीदनी से इश्क हो गया, बदतमीज। आला हजरत ने लिखा है कि अगर किसी को गुस्ताखे रसूल पाओ, किसी को फासिक पाओ, तो दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो उसको, यानी अपने दिल से निकाल के फेंक दे, चाहे वो हजार अपने बड़ा हो क्यों ना हो। जो मुस्तफ़ा का नहीं वो हमारा नहीं, जो सरकार की शरीयत का नहीं वो हमारा नहीं। एक ज़ईफ आदमी था पटना में, वो बोला तबलीगी जमात में पहले जाता था, वो बाद में जाना छोड़ दिया, मेरी मस्जिद में आके नमाज पढ़ने लगा, बहुत मुतासिर हो गया। उसके बाद जब उनका पुराना साथी तबलीगी कहता था अस्सलाम वालेकुम हाजी इस्माइल साहब, ये बोलता था तुम्हारे सलाम का जवाब मेरे पास नहीं है। कहा क्यों हाजी साहब, क्या हो गया? कहा जो नबी को सलाम ना करे उसको मेरा कोई सलाम नहीं। सुभान अल्लाह। जो नबी को सलाम न करे उसको मेरा कोई सलाम नहीं। हम उसको बहुत याद है उसकी बात, बिल्कुल सिंपल बात कि यह जायज़ है वो नाजायज़ है, बराहीन कातिया, हिफ्जुल ईमान, तक़वियतुल ईमान, सुन्नी बहश्ती ज़ेवर, तो ये साहब रसाला यकरोज़ी उतना बोलेंगे, इस समझ में इसको नहीं आएगा। बस एक सिंपल सी बात, जो नबी को सलाम नहीं करेगा उसको मेरा कोई सलाम नहीं है, कोई सलाम नहीं है। अब सिंपल बात, एक गिरा बांध के रख लिया। बोला अगर तुमको अब मैं 10 बार सलाम करूंगा, अगर तुम मेरे साथ चलो फजर की नमाज पढ़ने के बाद नबी को सलाम पेश करो, या नबी सलाम अलैक बोलो, तुम नबी को सलाम करो, फिर मुझको मेरा सलाम 50 बार तुमको होगा। और जो नबी को सलाम नहीं करेगा उसको मेरा सलाम नहीं है। यानी सिंपल सी बात। कैसे कैसे लोग थे, बातें दिमाग में घुस गई। और आज मुरीद बोलता है कि मेरा पीर जो है गुटखा खाता है, और वो गुटखा ले जाके पीर साहब को तोहफा पेश करता है। पहले का मुरीद अपने पीर को तस्बीह पेश करता था, टोपी पेश करता था, कुरान शरीफ का साहब नुस्खा पेश करता था, मदीना शरीफ की तस्बीह पेश करता था। और आज का मुरीद अपने पीर को सिगरेट का डब्बा पेश करता है, साहब वो गुटखा पेश करता है कि हुजूर ये कबूल फरमा लें। और जब मुफ्त में गुटखा मिलता है तो पीर 100 पुड़िया डेली खाता है। गुटखा खोर पीर, गुटखा खोर पीर, सिगरेट पीने वाला पीर। और साहब सिगरेट कभी कभार पी लिया वो अलग बात है, लेकिन ये एक दिन में 50-100 डब्बा सिगरेट पी लेना, लिया फेंका, अपनी कमाई का रहे तब ना हो। तो मुरीद का माल है, लिया फेंका, गुटखा खाया, अब बिल्कुल पूरा गुटखा भरे हुए रहता है गुटखा के। जब भी देखा पीर को गुटखा खाते देखा। एक पीर था, कभी कभी मैं कहता हूँ आज से 2 साल पहले, जब भी देखा अल्लाह का जिक्र करता देखा, जब भी देखा तस्बीह पढ़ता देखा, जब भी देखा दरसे बुखारी देता देखा, जब भी देखा फतवे का जवाब देता देखा। अमेरिका की गली से गुजर रहा है, जबान पे जिक्र अज़कार है। बिहार के देहात से गुजर रहे हैं, सवालात के जवाब है। बरेली में बैठा है, दरसे बुखारी दे रहे हैं। दारुल इफ्ता में बैठे हैं, फतवे का जवाब लिख रहे हैं। एक दर्जन मुफ्तियाने कराम हैं, सब उनसे इल्म सीख रहे हैं, सब फतवे की तस्दीक करवा रहे हैं। एक लम्हा भी दीन की खिदमत से खाली नहीं, जब तक सोए
जब तक जगे हैं वाज़ो इरशाद ज़बान पे है, वज़ब दर्स बुखारी ज़बान पे है, फतवे का जवाब ज़बान पे है। यानी या तो कलम से दिन का काम हो रहा है या ज़बान से दिन का काम हो रहा है। वह कौन था जिसको देखो तो हदीस याद आए, कुरान की तिलावत याद आए, जिसको देखो तो खुदा याद आए, जिनको देखो तो गौसे आज़म का तकवा याद आए। वही था जिसे दुनिया ताजुल शरिया अख्तर रज़ा का अज़हरी के नाम से नारे पीर हो तकबीर, तो ऐसा हो, नारे रिसालत, फैज़ाने पीर हो ताजुल तो शरिया, जिसको देखो तो अल्लामा मुफ्ती शहरियार पीर साहब ऐसा हो किबला। जिसकी महफिल में कोई बैठे तो दीन की खिदमत का जज्बा पैदा हो जाए। पीर के पास 10 मिनट कोई बैठ जाए, उसे नवाफिल का शौक पैदा हो जाए, तहज्जुद का शौक पैदा हो जाए, तस्बीह पढ़ने का शौक पैदा हो जाए, जिनके जिक्र अज़कार को देखकर सूखा दिल नर्म हो जाए, जिनको देखने के बाद अल्लाह का डर पैदा हो। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? यहाँ तो गुटखाखोरों की तादाद बढ़ रही है, चुटकुला बास की तादाद बढ़ रही है। जैसा मुरीद वैसा पीर, जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसे सामीन वैसा खतीब, इसी जैसा जब मुक्तदी वैसा इमाम। यही हालात दुनिया के पैदा हो गए। अपनी हालतों को चेंज करने की कोशिश कीजिए, अपनी सोच बुलंद कीजिए। औलिया सालिहीन का नाम एक बार ऐसा दिल से लीजिए कि अगर वो आज तक बेनमाजी था तो एक नाम वली का उसके अमल को चेंज करने के लिए काफी होता है। अल्लाह के वली का नाम लेने से ईमान स्ट्रांग होता है। अल्लाह के वली का नाम लेने से हालात बदल जाते हैं। अल्लाह के वली का नाम लेने से घर में खुशबुएं आती हैं। अल्लाह के वली का नाम लेने से बाल बच्चों में दीनदारी पैदा होती है। इसी को हदीस में कहा गया, इंदा ज़िक्री सालिहीन ततनज़्ज़लुर रहमा, सालिहीन के जिक्र के वक्त में रहमतें नाजिल होती हैं। या मोहम्मदा लोग कहते थे तो 10 दिन खजूर खाने के बाद जो ताकत नहीं मिलती थी, एक बार लफ्ज़ मोहम्मद कहने से वो एनर्जी मुजाहिद को मिल जाती थी। औलिया सालिहीन का एक बार चेहरा देखने से आदमी को 100 दिन की खुराक उसको मिल जाती थी। यहाँ सच्ची मोहब्बत, टूट कर मोहब्बत करना। मोहब्बत का मतलब है कि मोहब्बत कुर्बानी सिखाती है, मोहब्बत की सार सिखाती है, मोहब्बत पैरवी सिखाती है, मोहब्बत अपने पीर के कदमों पे लुट जाना सिखाती है, मोहब्बत सरकार से उनकी सुन्नतों के साँचे में ढल जाना सिखाती है। सूखी मोहब्बत नाम लिया कुछ असर न हुआ। गीली मोहब्बत वह है कि नाम ले तो आंखें आंसुओं से भीग जाए, नाम ले तो पूरे बदन पे उसका असर हो। बस सुन लीजिए गौर से कि बंदा अपना काम करे। पहला पॉइंट आप तक पहुंच रहा है, यानी आप नमाज की फिक्र करें, रोजे की फिक्र करें, हज व ज़कात की फिक्र करें, जो आपके गुनाह हो गए उन गुनाहों की माफी की फिक्र करें, नेकियां कैसी मेरी ढेर हों उसकी फिक्र करें। दूसरों को देखेंगे तो फिर आपका चेहरा सूख जाएगा कि फला शराबी है, फला पापी है, तो फिर आपको लगेगा कि जब वो भी जन्नत जाएगा तो हम भी जन्नत जाएंगे, चलो जो उसका हाल होगा वही मेरा हाल होगा, तो नंगे रह जाएंगे। दूसरों की नेकियों को देखें, दूसरों की बुराई को मत देखें। दूसरों की नेकियों को देखें कि वो शख्स रात में तहज्जुद पढ़ता है, मुझे भी पढ़ना चाहिए। वो 5 बार हज कर चुका है, मुझे भी करना चाहिए। वह 10 बार उम्रा कर चुका है, मुझे भी करना चाहिए। दूसरों की बुराई को ना देखें, दूसरों की अच्छाइयों का चर्चा करें, अच्छाइयों का चर्चा करें, उनकी अच्छाई से मैसेज लें। कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, मुझको क्या करना है, मैं इबादत के लिए पैदा हुआ हूं, मैं वो काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। बाकी ये दुनिया अल्लाह की है। रोजाना सूरज उगता है, सूरज डूबता है, रोजाना आंधी आती है जाती है, मौसम बदलता है। कड़ाके की सर्दी थी, अब गर्मी ने दस्तक दे दिया। गर्मी के बाद फौरी आंधी चलेगी, बारिश आ जाएगी। मौसम बदलता है टाइम पे, वक्त आता है टाइम पे, रात दिन अपने टाइम पे बदलता है। हम अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखें। बाकी इतना याद रखें कि आंधी आती है चली जाती है, नॉर्मल मौसम ज्यादा रहता है। सैलाब आया चला गया। उड़ीसा के लोगों को ज्यादा तजर्बा है इस बात का कि समंदरी तूफान आता है। हम लोग तो अखबार पढ़ते हैं, हम लोग तो न्यूज देखते हैं, सुनते हैं कि तूफान आया, रेड अलर्ट हो गया, तमाम मल्लाहों को समंदर में जाने से रोक दिया गया, इतनी आबादी को खाली करवा दिया गया क्योंकि समंदरी तूफान आने वाला है। बीच में बंगाल की खाड़ी से तूफान आया, यह साहब 100 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चल रहा है। 5:06 पे उड़ीसा के तट से टकराएगा, बारिश शदीद होगी, ये होगा, दरख्त उखड़ेंगे, सड़कें वीरान होंगी, ये सब हम लोग सुनते हैं बस। मगर 2-4 दिन के लिए आंधी आई चली गई, फिर मौसम नॉर्मल हो गया, जैसे थे वैसे हो गया। आंधी आती है चली जाती है, बस ये बात है। तो आप एक सबक हासिल कर लें, जुल्म की आंधी आती है चली जाती है, जुल्म की हवा चलती है खत्म हो जाती है, जुल्म की आंधी आएगी खत्म हो जाएगी, अत्याचार का सैलाब आएगा
खत्म हो जाएगा, अत्याचार का सैलाब आएगा, खत्म हो जाएगा, जुल्म की आंधी है चली जाएगी, मिटा देंगे, खपा देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, ये बोली आज है, खत्म हो जाएगी। जुल्म नहीं चलता, घमंड नहीं चलता, अत्याचार की आंधी हमेशा नहीं रहती, मिटाने वाले हजार कोशिश करें मगर कुछ नहीं होता, आंधी है, खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन अपना। मुझको डर नहीं लगता किसी से, डर लगता है मेरी मस्जिद वीरान है, इससे डर लगता है, कहीं आसमान से आग न बरस जाए। नमाज नहीं पढ़ता हूं, इससे डर लगता है, कहीं जमीन में धंस न जाऊं। झूठ बोलता हूं, इससे डर है, कहीं चेहरा काला ना हो जाए। ज़िना शराब समाज में बढ़ गया, इससे डर है, कहीं पूरी आबादी जमीन में धंस न जाए। एक कौम ने नाप और तौल में कमी की, पूरी कौम को अल्लाह ने मसख कर दिया। एक कौम ने लवातत की, मर्द को छोड़ के औरतों को छोड़ के मर्दों से सोहबत करना शुरू किया, तो उस कौम को अल्लाह ने 5 लाख की आबादी पर मुश्तमल वह कौम थी, पूरी आबादी को ऊपर फरिश्ते ले गए, पलट दिया, पत्थरों की बारिश कर दी, सारा खित्ता उलट पुलट हो गया, सारे लोग पिस गए अल्लाह के अज़ाब में। किसी ने ज़कात नहीं निकाला, अल्लाह ने सैलाब भेजकर उसकी पूरी बस्तियों, पूरे खेत को खंखार यानी कांटेदार दरख्तों से भर दिया। अल्लाह हुस्न भी देता है, लेकिन हुस्न का गलत इस्तेमाल हो तो अल्लाह पूरी वजूद को काला कर देता है। अल्लाह मकानात का हुस्न देता है, लेकिन जब मकानात में ज़िना और शराब होने लगे, अल्लाह उस मकानात को ज़लज़ला भेजकर जमीन में दफन कर देता है। अल्लाह फल फ्रूट्स और फसलों की हरियाली देता है, लेकिन जब बंदे की नाफरमानी बढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दाने दाने के लिए तड़पा देता है। नहीं देखा आपने, ये अल्लाह की खूबसूरत दुनिया है, जिस दुनिया में समंदर की बहार है, समंदर का किनारा देखने के लिए लोग आते हैं, दीघा देखने के लिए लोग आते हैं, आपके इस इलाके को देखने के लिए लोग आते हैं। मैंने अभी देखा कि साहब चौक पे कई होटल नजर आए, मैंने कहा इस जंगल में ये होटल कहां से आ गया? कहा समंदर बाजू में है, उधर पोर्ट बाजू में है, तो समंदर का किनारा देखने आते हैं, बड़ा हसीन लगता है। एक तरफ आबादी है, एक तरफ मकान है, इस तरफ समंदर है, समंदर से शहर का हुस्न दोबाला होता है। वो मकान से लोग समंदर को देखते हैं, बंबई में जाके देख ले, गोवा में जाके देख ले, चेन्नई में जाके देख ले, कलकत्ता में जाके देख ले, हर बड़ा शहर समंदर के किनारे आबाद है। लंदन शहर के किनारे आबाद है, फ्रांस का बड़ा शहर समंदर के किनारे आबाद है, अमेरिका के 2-4 बड़े शहर समंदर के किनारे आबाद है, यानी जितना भी बड़ा शहर है वो सब समंदर के किनारे आबाद है। हिंदुस्तान में बंबई से बढ़कर कौन शहर है? आधी दौलत जहां रहती है समंदर के किनारे, ताकि मेरा बंदा खुशकी का भी मजा ले, समंदर की बहार को भी देखे और कहे, जब समंदर को देखे ये बोले कि अल्लाह मेरा अजीम है, जिसने समंदर के किनारे शानदार शहर आबाद कर दिया है। अगर 10 फीट पानी बुलंद हो तो सारा बंबई शहर उस समंदर की मौजों में गुम हो जाएगा। ये समंदर है, अगर ये समंदर 100 फीट पानी बुलंद हो जाए, यहां से लेके भद्रक तक सारा शहर उजड़ जाएगा, यानी सारा गांव समंदर में बदल जाएगा। ये समंदर के किनारे क्या था? अल्लाह का डर पैदा होता, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जलाल आदमी की निगाहों के सामने रहता। हिल स्टेशन पहाड़, उस पहाड़ पर जहां मौसम सॉफ्ट रहता है, मई जून में भी बर्फ गिरती है, चादर ओढ़ के कंबल ओढ़ के बंदा सोता है, नीचे बदन जलता है, वहां पे कोल्ड क्लाइमेट रहता है। तो क्या होना चाहिए? अल्लाह की नेमत वहां ज्यादा है, नेमत जब ज्यादा हो तो सजदा करना चाहिए, नेमत जब ज्यादा हो तो तस्बीह पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को जबान, आंख, हाथ, पांव सब दिया है और किसी के पास पांव नहीं है, तो इस पांव को देख के घमंड नहीं करना चाहिए, हाँ हमारे पास तो पैर है तुम्हारे पास नहीं है, ये नहीं, बल्कि फौरी सजदा करना चाहिए। इलाही तेरा करोड़ों एहसान, अगर तू चाहता तो मेरे पांव को भी ले लेता, लेकिन तेरा करम है कि तूने मेरे पांव को सलामती अता फरमाया। ये पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। समंदर पे इबादत होनी चाहिए, समंदर के किनारे पहाड़ पर इबादत होनी चाहिए, मौसम खुशगवार है, इबादत होनी चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया? लोगों ने अल्लाह की दुनिया के साथ ये सलूक किया कि समंदर के किनारे को ज़िना के अड्डे में बदल दिया।
आप जाके देखें गोवा में 31st नाइट से पहले 25 दिसंबर के बाद से क्या होता है। लाखों लाख रुपए खर्च करके लोग आते हैं और उस समंदर में जो कश्ती है उस कश्ती में जुआ खेलते हैं। बाज़ाब्ता एक कंपनी है जो जुआ खिलवाती है, बाज़ाब्ता वहां शराब पिए जाते हैं, वहां साहब तवाइफें नाचती हैं, नाच नंगी बदन औरतें नंगे बदन नाचती हैं, उस पर पैसे फेंका जाता है, आंखों को सेका जाता है। आज लोगों ने औरतों को जलील और अपमान कर दिया। ये औरतें थी, कीमती औरत थी। ये औरत मेरी माँ है, ये औरत मेरी बेटी है, ये औरत मेरी बहन है। औरतें पर्दे की चीज है, डायमंड सड़कों पे फेंकने की चीज नहीं है, डायमंड महफूज जगह पे रखने की चीज है। गुलाब का फूल पांव के नीचे रौंदने की चीज नहीं है। गुलाब का फूल वो सजा, गुलाब का फूल घर के हुस्न की चीज है, उसका रिश्ता दरख्त से जुड़ा हुआ रहे। ये हमारी माँ बहन बेटियां गुलाब है, हमेशा मुस्कुराएं, सारा घर मुस्कुराता रहे। ये हमारी माँ बहन बेटियां डायमंड और हीरे से ज्यादा कीमती इज्जत है। वो पर्दे में रहे, पोशीदा रहे। वो समाज में महफिलों की जीनत नहीं है कि हर मर्द की निगाहें उसके बदन पर पड़े और यहाँ तक कि चेहरा पे नकाब हो तो फिर भी मन न लगे तो सर से दुपट्टा हटना चाहिए ताकि बाल भी नजर आए। उससे भी जी भर जाए तो और लिबास छोटा हो जाना चाहिए, उससे भी जी न भरे और वस्त्र छोटा हो जाना चाहिए। आज से 1400 साल पहले लोगों ने औरतों को जलील कर दिया था, अपमानित कर दिया था। औरतों को नचवाना, औरतों को मर्दों की जीनत बनाना सिर्फ वह इस एक काम के लिए पैदा हुई है, यानी वह मर्दों के दिल की तस्कीन का सामान है, निगाहों की सेकने का सामान है। इसके अलावा न बाप की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिलेगा, इसके अलावा ना समाज में उसको इज्जतदार मकाम मिलेगा, ना माँ की हैसियत से कोई बड़ी जगह मिलेगी। औरतों को लोगों ने जलील कर दिया था। बच्ची पैदा हो तो दफन कर देना है, जवान हो तो उसे निर्वस्त्र करके आंख सेकना है, 100 औरतों से शादी करनी है और फिर सेक्स की तकमील के बाद उसे निचोड़ कर चौराहे पे छोड़ देना है, चाहे भीख मांग के गुजार लेके कहीं सूली पे चढ़ के जहर खा के मर जाए। ये था औरतों का अपमान। मर्द ने उसे नागिन कहा था, डाइन कहा था, कातिल कहा था। बस एक काम के लिए पैदा हुई, उसका कोई दूसरा काम नहीं है। मगर एहसान पैगंबर आज़म था जिन्होंने इस दफनाने वाली बेटियों को जीवन दान अता करके कहा ये दफनाने की चीज नहीं है। जो 4 बेटी पाले मेरे साथ जन्नत में रहेगा, जो 3 पाले मेरे साथ जन्नत रहेगा, जो 2 बेटी पाले मेरे साथ जन्नत में रहेगा। तो हुजूर ने अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दे के बताया कि बेटी फेंकने की चीज नहीं, बेटी तो इज्जत देने की चीज है। हुजूर ने अपनी माँ के चादर बिछा के बताया कि माँ और औरतें अपमान करने की चीज नहीं, ये माँ की सूरत में इज्जत पाने की चीज है। औरतों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिला के मुस्तफा ने कहा कि ये औरतें हैं तो क्या हुआ, ये मर्द को अगर डबल मिलता है तो सिंगल मिलेगा, बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। ये निर्धन थी औरतें, धनवान बनाया मुस्तफा ने। ये दफनाई जाती थी, इनको जीवन दान दिया मुस्तफा ने। लोग इसको नंगे करके निगाहें सेकते थे, मोटी चादर डाल के इसकी इज्जत की हिफाजत की मुस्तफा ने। औरतों को सम्मान दिया, माँ की हैसियत से उनके पांव के नीचे जन्नत है, बहन की हैसियत से एक भाई की जिम्मेदारी है उनकी इज्जत को सुरक्षा देना, एक बेटी की हैसियत से बाप की जिम्मेदारी है उसको प्यार मोहब्बत के समंदर में डुबा के रखना। यानी औरतें बहन है तो हमारे लिए काबिल फख्र है, वह बेटी है तो काबिल इज्जत है, माँ है तो पांव के नीचे जन्नत है। तो मुस्तफा ने औरतों को माँ का रंग देकर, बहन का मर्तबा देकर इज्जत दिलाया, चादर डालकर पर्दा दिया, उसको बचाने का काम किया, उसे इल्म हासिल करना औरतों पे लाजिम करार देकर औरतों की इज्जतों में इजाफा फरमाया। आज फिर दुनिया औरतों को नंगा करना चाहती है, औरतों का निकाब छीनना चाहती है, औरतों के दुपट्टे छीनना चाहती है, औरतों को निगाहों के सेकने का जरिया बनाना चाहती है। लोगों ने बना दिया होटलों में औरतें हैं ताकि मर्द में कशिश बाकी रहे, दुकान में सेल्स वीमेन औरतें हैं ताकि ग्राहक आए, सिनेमा में नाचने वाली औरतें हैं ताकि फिल्म उसकी चले, फिल्म चलाने के लिए औरत का गलत इस्तेमाल, दुकान की तरक्की के लिए औरत का गलत इस्तेमाल, अपनी फैक्ट्री को चमकाने के लिए औरत का गलत इस्तेमाल, अपनी फिल्म को चमकाने के लिए औरतों की तस्वीर का गलत इस्तेमाल। तो दुनिया ने औरतों को नंगा किया, उस पे उसको नाज है। इस नंगों के माहौल में कौन सा कानून है जो औरत को सम्मान दिला सकता है, कौन सा कानून है जो औरत को धनवान बना सकता
सकता है। अगर उनका चलेगा तो औरतें ठोकरें खाती जलील रहेंगी। अगर मुस्तफा का कानून अगर चलेगा तो जिस तरह कल औरतों को सम्मान मिला था, आज भी औरतों को सम्मान मिलेगा। औरत बाजारू चीज नहीं है, औरत गुलाब है, वो घर में महकती रहे। औरत हीरा है जो घर का हुस्न देती रहे। ये कानून पर्दा है मुस्तफा का। आज दुनिया फिर दौरे जाहिलियत की तरफ लौट रही है। इसमें मुस्तफा के गुलामों और मुस्तफा की कनीजों की जिम्मेदारी बनती है। वो जब उन्होंने पर्दा नोचने का काम किया है, ये कसम खा ले अब हमने भी पर्दा करने की ठान लिया है। अपनी हर नवबरस की बेटी को चादरें डाल के बता दे कि तुमने बेपर्दा करने का ठाना है। अब हम भी कनीज़े मुस्तफा बनकर पर्दा में रहने की ठान लिया है। हम दौरे जाहिलियत को पलटने नहीं देंगे। मुस्तफा का कानून जिसने हमको सम्मान दिया है, हम अब अपमान नहीं होंगे। नबी का कानून पर्दा ही है जो मुझे सम्मान दिलाएगा, इज्जत दिलाएगा। यानी मुस्तफा के कानून को, मुस्तफा के कानून पे अमल करने के लिए सारे रिसालत फरमाने मुस्तफा। लोगों ने तो तवाइफ के अड्डों पे औरतों को बिठा करके अपने सेक्स की तकमील का जरिया इन औरतों को बनाया। इसीलिए इसको पर्दा अच्छा नहीं लगता, निकाब अच्छा नहीं लगता। निकाब डालकर उनकी आज़ादी को नहीं छीना है इस्लाम ने, निकाब डालकर उनको सुरक्षा दी है इस्लाम ने, उनको इज्जत दिया है इस्लाम ने। मगर चूंकि हमारी कमजोरी ये है, हमारी 95% बेटियां नंगे सर रहती हैं, अब 5% बेटियां दुपट्टा रखती हैं। तो अब वो कहने का हक उसको मिल गया है कि जब तुम्हारी 95% बेटियां निकाब नहीं पहनती हैं और ये 5% बेटियां निकाब पहनती हैं, तो क्यों निकाब पहनती हैं, क्यों ये निकाब पहनती हैं, क्यों स्कूल का माहौल खराब करती हैं? अगर ये कंपलसरी होता तो सारी बेटियां निकाब पहनती। तो ये अब प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है, एहतजाज की जरूरत नहीं है, चीखने की जरूरत नहीं है। जरूरत यही है कि जब हमने ही मौका दिया है, हमारी शादी ब्याह में जाकर देख लें हमारी बेटियों का हाल क्या होता है, उर्स पार्टी में देख लें हमारी बेटियों का क्या हाल होता है। शादी ब्याह में हमने गैर मुस्लिमों को पीछे छोड़ दिया, नंगे बदन नंगे सर रह गए, हमने धमाल मचाया। हमने उसको डीजे से, थिरकने से, नाचने से, गाने से, बेपर्दगी से, कीमती भड़कीला लिबास पहनने से शादी की महफिल को हमने उसे फिल्म का स्टूडियो बना दिया। ये हमने दूसरों की पैरवी की, अब उनको मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। एक औरत निकाब पहन के जाएगी कॉलेज, 99% औरतें जींस टी शर्ट पहन के तुम्हारी बेटी जाएगी, वो क्यों भूतनी बन के जा रही है, वो क्यों स्कूल का माहौल खराब कर रही है? अगर कंपलसरी है तो सब पहने ना, 99% नहीं पहन रही है और एक साहब निकाब पहन के जा रही है, इसका क्या मतलब है? कंपलसरी नहीं है। तो अब मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए कि जो कानूनी पर्दा हम पर लाजिम है तो हमने उसको उजाड़ दिया, जींस टी शर्ट पहनाया, उनके रंग में रंग दिया। और आज किसी ने निकाब के खिलाफ बोला है, अब हमको गुस्सा आ रहा है। हाँ, ये गुस्सा अच्छा होगा, ये उसके खिलाफ नहीं, गुस्सा ये होगा कि अब हमने जो शादी ब्याह उर्स पार्टी को हमने बेपर्दगी से इबारत कर दिया था, अब उसको देख के तहरीक मिले, अब हम भी नबी की सुन्नतों पे अमल करने की ठान लिया है, बेड़ा उठा लिया। अब हमारे घर की कोई औरतें बेनकाब नहीं रहेंगी, जींस टी शर्ट नहीं पहनेंगी। जब पंजाब की औरतें दाढ़ी वाले शोहर को चुन रही हैं, तो हमारी औरतें क्या कैसे कहती हैं कि ये दाढ़ी वाला है, ये बगैर दाढ़ी वाला है? उसमें हमने उसको मौका दिया है, क्योंकि 1% मौलवी दाढ़ी रखता है और 99% हमारे छोकरे दाढ़ी नहीं रखते हैं। अगर दाढ़ी कंपलसरी होती तो सारे लोग रखते, लेकिन ये नहीं रख करके लोगों को बावर कराया, इसके बगैर भी मैं मुसलमान रह सकता हूं। अब हमारी बेटी के सामने एक चेहरा है दाढ़ी मुंडा, एक चेहरा है दाढ़ी वाला। अब दोनों के सिलेक्शन करने की बात आती है, वो दाढ़ी मुंडे का सिलेक्शन करती है, क्योंकि उनका चेहरा मेरी तरफ के लिए है। अब हम कहते हैं, हम चीख के चिल्लाते हैं, ये हमारी बेटियां कैसी हैं जो दाढ़ी वाले का कहती मैं शादी नहीं करूंगी, अब मैं कहां जाऊं, अब दाढ़ी मैंने भी मुंडा लिया, वरना लड़कियां कहां मिलेंगी हमको। मैं कहता हूं, एक सिख सरदार का बेटा, सिख का बेटा दाढ़ी और पगड़ी के साथ ज्ञानी जेल सिंह बनकर हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन गया। एक सिख का बेटा मनमोहन सिंह बनकर दाढ़ी और पगड़ी के साथ भारत का प्रधानमंत्री बन गया। एक सिख का बेटा बूटा सिंह बनकर भारत का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर बन गया। एक सिख का बेटा आर्मी का चीफ बन गया। एक सिख का बेटा दाढ़ी पगड़ी के साथ डीएम बन गया, एसपी बन गया, वो आर्मी का अध्यक्ष बन गया, हर पोस्ट पे चला गया। पंजाब में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उसका एमडी दाढ़ी पगड़ी वाला, उसका ओनर दाढ़ी पगड़ी वाला। ये पंजाब की खूबसूरत बेटियां, जिसका रंग भी गोरा है, जिसकी हाइट और जिसकी वाइट देखने से ताल्लुक रखती है, ये अपने शौहर के सिलेक्शन के टाइम
में ये नहीं बोलती है कि दाढ़ी वाला मुझको नहीं चाहिए, पगड़ी वाला नहीं चाहिए। ये पंजाब की सारी खूबसूरत बेटियां उसी दाढ़ी वाले का सिलेक्शन करती है, उसी पगड़ी वाले का सिलेक्शन करती है। क्यों? इसलिए कि सिख का मतलब ही है दाढ़ी पगड़ी पहनना। वो उसको छोड़ के हिंदू धर्म से और दूसरे गैर मुस्लिमों से शादी नहीं कर सकती है, वो मुसलमान बेटों से पास नहीं जा सकती है। उसको उसी फैमिली में करना है जिसके सारे नौजवान बच्चे दाढ़ी और पगड़ी रखते हैं, क्योंकि वहां सब लोग रखते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब एक सिख दाढ़ी पगड़ी का इस्तेमाल करे तो फिर वह बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर भी कोई जाने से रोक न सके। अमेरिका के स्कूल में भी पगड़ी और दाढ़ी पे पाबंदी नहीं है। हिंदुस्तान के हर स्कूल में पगड़ी और दाढ़ी के साथ सिख के बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि उन्होंने बता दिया है ये मेरे मजहब का हिस्सा है, ये कंपलसरी है, इसलिए स्कूल में भी परमिशन है और शादी ब्याह में भी उनकी बेटियां उसी का सिलेक्शन करती हैं। और हमने दाढ़ी मूंड कर मुस्तफा की सुन्नतों का कत्ल करके अल्लाह की निगाह में भी जलील हो गए, अपनी बेटियों की निगाह में भी जलील हो गए, हुकूमत की निगाह में भी जलील हो गए। अब एक ही रास्ता है, अगर मेरा सारा नौजवान नबी की सुन्नतों पे अमल करे और चेहरे को दाढ़ी से सजाए, सरों को टोपी से सजाए, तो फिर मेहनत भी 8-8 10-10 घंटे करे तो आईएएस ऑफिसर टोपी दाढ़ी के साथ मेरा बेटा बनेगा और आर्मी चीफ मेरा बेटा बनेगा, डीएम मेरा बेटा बनेगा। क्योंकि जब मजहब की दाढ़ी लाजमी हो जाएगी, कोई स्कूल में पाबंदी ना रहेगी, हुकूमत की निगाह में भी इज्जत मिलेगी, अल्लाह की निगाह में इज्जत मिलेगी, मेरी मेहनत चलेगी और सुन्नत पे अमल की बरकतें भी आएंगी। सबसे पहले नबी का गुलाम हर फील्ड में आगे बढ़ता नजर आएगा, हर आगे तरक्की करता नजर आएगा। और जहां तक शादी का सवाल है, जब सारे नौजवान दाढ़ी रखेंगे तो मुसलमानों की बेटियां उसी दाढ़ी वाले का ही सिलेक्शन करने लगेंगी, उसको किसी दूसरे के पास नहीं जाना है। यहाँ मामला उस वक्त पैदा होता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई नहीं रखता है, कोई दुपट्टा रखती है, कोई नहीं रखती है। यहाँ प्रॉब्लम वहां से पैदा हुआ है। प्रॉब्लम को दूर करने का एक रास्ता है कि जो हुजूर की सुन्नत है, तरीका है, सारी औरतें भी अपनाए, सारा मर्द भी अपनाए। यहाँ इज्जत मिलेगी, यहाँ सेहत मिलेगी, यहाँ तंदुरुस्ती मिलेगी, यहाँ तरक्की मिलेगी। और जब मैं मरूं तो फिर मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत मिलेगी। आज हम जलील और खार हो गए सरकार की सुन्नतों से दूर होकर, आज हम रुस्वा हो गए सरकार की सुन्नतों से दूर होकर। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों को हमारे लिए आइडियल बनाया है, हमारे लिए मॉडल बनाया है। वो किस तरह जीते थे, किस परिस्थिति में जीते थे, वो कैसे जीते थे, उनको देखकर तुम जियो, उनसे रोशनी हासिल करो। इसलिए अल्लाह के वलियों का चर्चा कुरान में, अल्लाह के वलियों का चर्चा हदीस में है। उनकी सोच कैसी होती है, कैसे जीते थे, वो ये सोच ही है। वो हमेशा हर वक्त अल्लाह की इबादत पे नजर करते थे और फिर वो दुनिया की सारी बातें दूसरों पर छोड़ देते थे। अब जरा गौर से सुनिए, हम भी अल्लाह पर विश्वास करते हैं, अल्लाह के वली भी विश्वास करते थे। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर झूठ नहीं बोले तो पैसा कहां से आएगा, अगर हम ये नौकरी छोड़ दें, हराम काम छोड़ दें, कल मेरा बच्चा क्या खाएगा। ब्लाइंडली फेथ कि मैं भूखा रह जाऊं, मर जाऊंगा, मगर मैं हराम को टच नहीं करूंगा। ये अल्लाह के वलियों ने करके दिखलाया। बुजुर्गों ने कहा है कि जो तेरे हाथ में है उससे ज्यादा उस पर भरोसा करना जो अल्लाह के हाथ में है। तेरे पास में 2 करोड़ रुपया है, उस पर भरोसा मत करना, अल्लाह के खजाने में जो है उस पर भरोसा करना। यहाँ मेरा भरोसा जो मेरे पास में 1 लाख रुपया उसी पर रहता है। अगर मैं खैरात कर दूं तो मैं कल क्या खाऊंगा, अगर मैं उससे फला काम करूं तो मैं कल क्या खाऊंगा, भरोसा नहीं रहता अल्लाह पर। अब गरीब नवाज की जिंदगी का बुनियादी हिस्सा शुरू का, उनकी माँ का इंतकाल हो गया, उनके बाप का इंतकाल हो गया, एक बाग मिला था, एक पंचक्की मिली थी। अब उसी में दिन भर रहना, सोच में मुब्तला थे कि मेरी मंजिल कहाँ है, डेस्टिनेशन कहाँ है, मैं क्या करूं, किस काम के लिए मैं पैदा हुआ हूं। रोजाना बाग में आते, बाग में बागबानी करते, दरख्त में पानी डालते, खिदमत करते, पंचक्की चलाते, लेकिन सुकून नहीं था, दिमाग में था कि आखिर मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ हूं क्या। इसी दौरान चूंकि मां नेक थी, बुजुर्गों का अदब, नेकों का अदब, मजलूमों का अदब, फकीरों का अदब ये मां से सीखा था। मां उनकी तहज्जुद पढ़ती थी, इशराक पढ़ती थी, चाश पढ़ती थी, तिलावत करती थी। बुढ़ापे में भी उनके चेहरे का दुपट्टा नहीं, सर से आंचल नहीं खिसकता था। बाप भी नेक थे, शरीफ थे, निगाहें झुकी रहती थी, गुनाहों से दूर, नेकियों का तूफान अंबार उनके पास था। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बेटा जब माँ के पेट में ठहरा गरीब नवाज, तो उनकी माँ कहती है कि रोजाना जब मोइनुद्दीन मेरे पेट में था तो मैं आधी रात के बाद से साफ साफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज में सुना करती थी।
और ये आवाज दिन चढ़ते तक आती थी मेरे पेट, जब तक मोइनुद्दीन मेरे पेट में रहा रोजाना आधी रात के बाद कलमा की आवाज आती थी। जो मोइनुद्दीन माँ के पेट में कलमा पढ़ता रहा, जो मोइनुद्दीन माँ की गोद में कलमा पढ़ता रहा, जो मोइनुद्दीन सारी जिंदगी कलमा पढ़ता रहा, उसी ने वो काया पलटा इस हिंदुस्तान का कि 90 लाख को कलमा पढ़ा के दुनिया से जा रहा है। जो माँ के पेट में कलमा पढ़ा, जो माँ की गोद में कलमा पढ़ा। जब माँ लुच्ची लफंगी होती है, माँ दूसरे मर्दों से मुंह बिचकाने वाली होती है, दूसरे मर्दों से आंख लड़ाने वाली होती है, फोन पे गैर मर्दों से बातें करने वाली होती है, दूसरों के एक डब्बा मिठाई पे अपनी गोद पेश करने वाली होती है, दूसरों के एक जेवर पे अपना हाथ उसके हाथ में डालने वाली होती है, तो वो तो डाल लेती है, वक्ती तौर पर मजा ले लेती है, लेकिन वह भूल जाती है कि मेरे बदन में जो वजूद पलेगा उसका क्या होगा, मेरा बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। ये हाथ जब नापाक हो गया अपने शौहर के अलावा दूसरे से हाथ मिलाकर, तो इस वजूद में जो बच्चा तैयार होगा उसकी सोच कैसी होगी। तो अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल पे जुल्म करती है माँ। जो माँ अपनी शौहर के अलावा दूसरों के सामने अपनी इज्जत को पेश करती है, जबान को जख्मी कर दिया, आंख को जख्मी कर दिया, कान को गाना सुन सुन के जख्मी कर दिया। इसीलिए आज का बेटा कष्ट देने वाला, माँ बाप को मारने वाला, बूढ़ों को तकलीफ देने वाला, समाज में गुंडागिर्दी करने वाला, समाज को जलाने की धमकी देने वाला, मस्जिदों मदरसों खानकाहों की आबरू पामाल करने वाला, जलसा जुलूस मौलाना का मजाक उड़ाने वाला। इसलिए कि आज के बच्चों में बच्चे की जिंदगी डाउटफुल है। जो शौहर के अलावा दूसरों से दिल लगाए तो जाहिर सी बात है उसका बच्चा हलाली है या हरामी कौन जान सकता है। माँ के अलावा कोई नहीं बता सकता है कि इस नुत्फे में बाप का ही नुत्फा शामिल है या किसी दूसरों के साथ कुछ मस्ती कर ली गई है। यानी फौज में है, पड़ोसी मौज में है, यहाँ सब मस्तियां हैं, गैरों से दोस्ती है, और साथ अपने शौहर के गुस्से से बात करना, शौहर से दुश्मनी से बात करना। शौहर पंजाब दिल्ली में है और यहाँ सब कुछ हो रहा है, शौहर फौज में नौकरी कर रहा है, यहाँ सब कुछ हो रहा है। आने वाले जमाने में वलदुल हराम की तादाद बढ़ जाएगी, वलदुल ज़िना की तादाद बढ़ जाएगी, और जो बच्चे हरामी पैदा होंगे वह रास्ता काटेंगे, वह बूढ़ों का मजाक उड़ाएंगे, वह उलमा की बेइज्जती करेंगे, वह जलसों का मजाक उड़ाएंगे, वह रात भर कान में वायर ठूस कर रात के 3 बजे तक वह नींद खराब करेंगे। और जब रहमत के फरिश्तों के आने का टाइम होगा वह मुर्दों की तरह, कुत्तों की तरह मुर्दा होकर दिन के 11 बजे उठेंगे। यानी रात भर वह बातें करना, रात भर फिल्में देखना, रात भर गंदी तस्वीरें देखना, रात भर गेम चलाना, रात भर मोबाइल में चिपका रहना, और जब रहमत के फरिश्तों का आने का टाइम हुआ तो कुत्तों की तरह सो जाना और दिन के 11 बजे उठना। जब ये ऐसा गंदा है, ये जब शादी करेगा और जिस लड़की का वो सिलेक्शन करेगा, चूंकि ये भी जोकर रात भर मोबाइल चलाता है, अब वो उधर भी जोकराइन है, वो भी रात भर मोबाइल चलाती है, उधर वो भी चुड़ैल दिल लगाने वाली अजनबी मर्दों से, इधर ये भी बदतमीज औरतों से दिल लगाने वाली। ये दोनों जो आपस में मिलेगा, उनसे जो तीसरा वजूद तैयार होगा वो कितना बड़ा महापापी, कितना बड़ा महाबदतमीज, कितना बड़ा समाज को अजाब में डालने वाला होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से आम निकलता है, कटहल के पेड़ से कटहल फलता है, लीची के पेड़ से लीची निकलती है, जो बिहार बंगाल की जमीन से धान निकलता है, कश्मीर की जमीन से वह अखरोट और ज़ाफ़रान निकलता है। इसी तरह से जब आम के पेड़ से लीची नहीं फल सकती, तो एक माँ जो लुच्ची लफंगी हो, एक बेटा जो लुच्चा लफंगा हो, उसका बेटा गौस कैसे पैदा होगा, कुतुब कैसे पैदा होगा, अब्दाल कैसे पैदा होगा। कुदरत के कानून के खिलाफ नहीं होता। कानून यही है कि सेब के लिए शिमला की जमीन चाहिए और आम और धान के लिए उड़ीसा, बंगाल, बिहार की जमीन चाहिए। तो कुतुब अब्दाल पैदा करने वाली वो खातून चाहिए जिनका चेहरा गैर मर्द ना देखा हो, जिनके सर से दुपट्टा ना उठा हो, जिनका बदन जख्मी ना हुआ हो। कानून यही है, जब माँ हो फातिमा जैसी, जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने, उस रताए नुसरत पे लाखों सलाम। जब माँ हो फातिमा जैसी, अब बाप हो अली जैसा, तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। जब माँ हो सर से लेके पांव तक सारे आज़ाकों की हिफाजत करने वाली, अब बाप हो सैयद मूसा जंगी दोस्त, रात भर इबादत और दिन में जिहाद करने वाला, उन दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा होता है वही वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गियासुद्दीन जैसा, गरीबी में भी शरीयत का दामन हाथ से छूटने न पाए, और माँ हो सैयदा उम्मुल वरा माहे नूर, जो हर हाल में इबादत और तिलावत और जिक्र इलाही से गाफिल न रहे। जब माँ हो माहे नूर, अब बाप हो गियासुद्दीन, उन दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा होता है 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम,
अल्लामा मुफ्ती शहर यार साहब किबला। अल्लाह के वलियों के माँ बाप का 100% रोल रहता है, चूंकि हमें अपने आने वाली नस्ल पे रहम करना होगा, आने वाले बच्चों पे रहम करना होगा। ये जवानी 2-4 साल रहती है फिर खत्म हो जाती है। ये औरतें जो जवानी में चपकलस करती हैं, एक दिन उसका चेहरा काला हो जाता है, एक दिन चेहरा उसका लटक जाता है, उसका चमड़ा भी ढीला हो जाता है, उसमें कोई लज्जत मर्द की बाकी नहीं रह जाती। बस 2-4 साल के बाद, जब तक जवानी है उसी वक्त तक उसका इस्तेमाल करती है वो दूसरों को दिखा के, लेकिन जहां 40 के ऊपर गई चेहरा लटक जाता है, चमड़ा लटक जाता है, चेहरा उसका सब कुछ उसका खत्म हो जाता है, चिपक जाता है चमड़ा उसके बदन के साथ, कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। ये मर्द जो लुच्चागिरी करता है, मोबाइल चलाना, शराब पीना, गुटखा खाना, यहाँ करना वहाँ करना, फिल्में देखना, मस्ती करना, ये सब 40-50 साल के बाद जब पेट में दर्द, गैस की बीमारी शुरू होगी, जब घुटने का दर्द होगा, जब टखने का दर्द होगा, गट्टे का दर्द होगा, आंख में लेंस लगाना पड़ेगा, जब कान में समात कमजोर होगी, फिर सारी जवानी का नशा काफूर हो जाएगा कि वह जवानी का मैंने कैसा गलत इस्तेमाल किया, फिर सारी मस्ती की कमर टूट जाएगी। ये 2-4 साल सब्र कर ले बंदा, सब्र कर ले। लगता है कि मैं भी रात भर जाके सिनेमा देखूं, लगता है कि मैं मस्ती करूं, लगता है कि दूसरों की बहू बेटी पे निगाहें डालूं, लगता है कि मैं उसका हाथ पकड़ लूं, लगता है कि मैं 10-20 लड़कियों से दिल लगाऊं, औरतों को लगता है कि मैं इस खूबसूरत छोकरे से दिल लगाऊं। नहीं, जहां ये बातें पैदा हो उसी वक्त यह याद कर ले, मुझे अल्लाह से डर लगता है, मेरा रब मुझको देख रहा है, मुझे मुस्तफा से शर्म आती है, मैं क्या जवाब दूंगा। हजार दिल में जज्बा हो कि ऐसा कर लूं, मैं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, सब्र का पत्थर सीने पे रख ले। अगर सब्र का पत्थर रखा गया, अब हया शर्म से काम लिया गया, अल्लाह से डर के गुनाह से बच गया, तो याद रखना, या एक दिन सब्र करेगा, अल्लाह खरबों साल का आराम जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह उसकी तकदीर में लिख देगा। हदीस में आया है कि क़यामत की गर्मी ऐसी होगी, आदमी पसीने में शराबुर नाक गर्दन तक रहेगा, अर्श इलाही के अलावा कोई साया नहीं रहेगा। वहां सिर्फ खुशनसीब 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में रहेंगे। जहां जमीन तांबे की रहेगा, आसमान सवाने, सूरज सवानेजे पे आएगा, लोग सर तक पसीने में रहेंगे। उसमें 7 खुशनसीब में एक खुशनसीब वह होगा, वह जवान जिसके बदन में जवानी की गर्मी होगी। एक खूबसूरत औरत, ऊंचे खानदान की हुस्नो जमाल की देवी, उन्हें गुनाह की दावत देगी कि आ जाओ मेरे पास, मगर ये नौजवान बोलेगा ला ला इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को अपने अर्श के साए में जगह देगा, क्योंकि ये काम सब नहीं करेगा, कोई कोई करेगा, तो इनाम भी अल्लाह क़यामत के दिन जबरदस्त अपने अर्श का साया अता करके उसको अता फरमाएगा। 10 साल सब्र कर लें, अपनी जवान अपने नफ्स को कंट्रोल में रखें, सब्र कर लें। बदन में खूब आग लगी है, नफ्स के गुलाम मत बन जाएं, सब्र करें, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से भीख मांगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अल्लाह भीख मांगे, नमाज पढ़ के इलाही मेरे दिल में जिना का वसवसा पैदा हो रहा है, तू मुझे बचा दे। ए अल्लाह, मेरे दिल में शराब पीने की ललक शौक पैदा हो रहा है, अल्लाह तू मुझको बचा दे। अल्लाह से जो फरियाद करता है, अल्लाह उससे महरूम नहीं करता है। यहाँ तो फरियाद ही नहीं होती है। अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते थे, इलाही मेरे बच्चे को मुजाहिद बनाना, मेरे बच्चे को दिन का खादिम और दाई बनाना। माँ दुआ करती थी दूध पिला पिला करके, इलाही मेरे इस बच्चे को आलिम बनाना, नेक बनाना, मुजाहिद बनाना, इस्लाम के लिए काम आ जाए, इनकी गर्दनें तेरे नाम पे कट जाए। मुजाहिद बनने की दुआ माँ करती थी, तब उसी माँ की दुआ रंग लाती थी। कोई मोइनुद्दीन बना, कोई मोहिउद्दीन बना, कोई सलाहुद्दीन बना, कोई औरंगजेब बना, कोई अफसाद जंगी बना, कोई मोहम्मद इब्ने कासिम बना। एक माँ की दुआ ही है जो पूरे मुल्क का नक्शा पलट देती है। औरतों के ताल्लुक से गांधी जी ने कहा था कि गिव मी ए गुड मदर, आई विल गिव यू ए गुड सोसाइटी। एक अच्छी माँ दे दे, मैं अच्छा समाज दे दूंगा। माँ की गोद में समाज पलता है। तो गांधी जी ने आज कहा, मगर हुजूर ने 1400 साल पहले औरतों पे तालीम को लाजिम करार दे के कहा कि औरतें पढ़ें, औरतें बढ़ें। और औरत अगर अच्छी हो गई तो फिर क्या है कि एक समाज अच्छा हो जाएगा, एक नस्ल अच्छी हो जाएगी। इसलिए औरतों की शिक्षा पे मुस्तफा ने जोर दिया, औरतों के पर्दे पे मुस्तफा ने जोर दिया, औरतों की जिंदगी पे मुस्तफा ने जोर दिया। ये पाकीज़ा बने, ये पाकीज़ा बने, ये अनटच्ड बने, ये अछूत बने, कोई इसको टच ना करे, ये
या शौहर की अमानत रहे, अगर अनटच रही, अछूत रही, तो उसकी गोद का बच्चा समाज में वो इनकलाबी फर्द बनेगा कि जिनकी बोली सुन सुन करके कुफ्र छोड़ के लोग इस्लाम में दाखिल होंगे, फिस्क छोड़कर लोग मुत्तकी बनेंगे। जितने भी बड़े हैं सबकी तारीख ही रही है, उनकी मां लाजवाब रही है, उनका बाप लाजवाब रहा है। ऐसा लाजवाब था बाप उनका, 1 लाख मुरीद था, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। और फिर मंजर इस्लाम का वो नाजिम भी था, वो मुफस्सिर आज़मी हिंद था, मगर ऐसा इस्तिग़ना बेनियाज़ी थी कि अपनी मुसीबत को मुरीदों के सामने पेश नहीं करता था। वो कभी उनका चंदा नहीं लेता था, मुरीदों अगर दे अल्लाह तो उनको मुरीदों की खिदमत वो करता था। और मंजर इस्लाम की मुदर्रिसीन की हर महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तक तनख्वाहें देता था। लेकिन कैसा था वो दिन कि पैसा पास में नहीं है। जब बीवी ने देखा कि मेरे चेहरे पर मेरे शौहर के चेहरे पे शिकन है, कहा फिक्रमंद क्यों है, कहा महीना लग गया है मगर मंजर इस्लाम का बजट नहीं है, अब मैं कहां से मुदर्रिसीन की तनख्वाह दूं। वो कैसी नेकबख्त खातून थी, मुफ्ती आजम हिंद की बेटी थी वो। उन्होंने क्या कहा, मेरे जेवरात को लेके बंधक रख दें, उस गिरवी रख दें, उस पैसे से मंजर इस्लाम के मुदर्रिसीन असातिज़ा की तनख्वाह का इंतजाम कर दें। औरतें मर जाती हैं मगर जेवर नहीं देती हैं, औलाद के मरने का सदमा सह लेती हैं मगर जेवरात का सदमा सह नहीं पाते हैं। ये आम औरतों के बारे में है। लेकिन जिनके दिल में अल्लाह का डर हो, सरकार दो जहां की सच्ची मोहब्बत हो, उनके नजदीक दीन प्यारा होता है, जेवर प्यारा नहीं होता है। उन्होंने सारे जेवरात दे दी। कौन थी वह खातून? वक्त नमाजों की पाबंद, तहज्जुद गुजार, और फिर जब जरूरत पड़े तो जेवरात बेचकर दिन की खिदमत करने वाली। हाँ, ऐसी लाजवाब माँ थी। कौन थी? मुफ्ती आजम हिंद की बेटी थी। और बाप कौन था? मुफस्सिर आज़म हिंद था। जब बाप मुफस्सिर आज़म हिंद हो, मुरीदों के नजराने पे नजर न रहे, और माँ जेवरात बंधक रखकर दीन की खिदमत करें, तो उन्हीं के कोख का बच्चा आलिमों का सरदार अख्तर रजा का अज़हरी शरिया पैदा होता है। आप भी कोशिश करें, जो गुनाह हो गए, अब सच्ची तौबा कर लें। जिंदगी का दिन कोई भरोसा नहीं है, रोजाना लोग मर रहे हैं, जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को छूट देता है, तो छूट से बंदों को दिलेर नहीं होना चाहिए। मैं वही बात कहना चाह रहा था कि कोरोना काल से पहले लोगों ने पहाड़ पर जना किया, समंदर के किनारे अल्लाह की खूबसूरत दुनिया को शराब जना जुल्म से भर दिया। अल्लाह ने छोटा सा कीड़ा भेजा, जिस कीड़े के सामने अमेरिका की आर्मी बेबस हो गई, जिस कीड़े के सामने जापान और चाइना की फौज बेबस हो गई, जिस कीड़े के सामने हिंदुस्तान की ताकतवर फौज बेबस हो गई, जिस कीड़े के सामने दुनिया के सारे वैज्ञानिक रोने लगे, सब बेबस हो गए। 2 साल गुजर गया, आज तक दवाई नहीं आई। वैक्सीन है अपनी जगह, दवाई नहीं है मार्केट में। साइंसदान घुटने टेक दिए। सारी फौज लड़े तो किससे लड़े? या दुनिया भर की सारी फौज जिसके पीछे सारा पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का, लेकिन किससे लड़े? किस दुश्मन से लड़े? यहाँ तो लड़ने से पहले ही जो लड़ने जा रहा है वही मर रहा है। डॉक्टर मर रहे हैं, साइंसदान मर रहे हैं, नर्स मर रही है, फोर्स वाले मर रहे हैं, दुश्मन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब कैसे मुकाबला करें? तो एक ऐसे कीड़े से सारी दुनिया को आजिज बनाकर, सबों को बेबस और बेचारा बनाकर खूब मस्ती लोगों ने किया। दुनिया को गुनाहों पाप से भर दिया। हम ताकतवर हैं, हम वैज्ञानिक हैं, मेरी फौज बड़ी है। अल्लाह ने एक कीड़ा भेजकर सबको मजबूर बना के बता दिया, बंदे बंदा बन के रहना, खुदा बनने की कोशिश मत करना, इतराना मत, बंदा बन के रहना। मैं 10-20 साल छूट देता हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं नहीं हूं, मैं हूं, तेरा पैदा करने वाला हूं। मैं 10-20 साल छूट देता हूं। तो एक छोटा सा कीड़ा भेजकर बता दिया कि कितना कमजोर है तू, कितना बेबस हो तू। एयरपोर्ट पे ताला लग गया, रेलवे स्टेशन पे कुत्ता बोलने लगा, हर आदमी अपने घर में कैदी बन गया। अल्लाह ने दुनिया में लॉकडाउन और कैदी बना के बता दिया, ज्यादा उड़ना मत, दौलत हो तो ज्यादा उड़ना मत, साइंस पे मत घमंड करना, फौज पे मत घमंड करना। जब एक कीड़े का मुकाबला तू नहीं कर सकता है तो तेरे पास कौन सी ताकत है? तो याद रख ले, तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। चाहे आसमान में उड़ो, चाहे समंदर में गोता लगाओ, तुम बंदा हो। तेरी औकात नापाक कतरे जलील पानी है। तेरी पैदाइश मिट्टी से हुई है, तो मिट्टी बन के रहना, आजिज बन के रहना, करना मत। मैं तुझे छूट देना जानता हूं, मैं तुझे जेल का घर का कैदी बना के बेबस बनाना भी जानता हूं, ताकि तेरे दिमाग में रिंग बजे कि मेरे पास कुछ नहीं है, सारा इख्तियार तो रब्बे आला के पास है। मेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
अल्लाह ने बंदों को औकात याद दिला दी। जिसने खूबसूरत दुनिया के साथ मिसयूज गलत इस्तेमाल किया तो यह जिंदगी पल भर की है। यह दुनिया भी आज है कल खत्म हो जाएगी। यह सारा तमाशा दुनिया में हो रहा है। लोग नहीं यकीन करते हैं अल्लाह पर तो उसी तरह बुरी मौत मरते हैं, कुत्ते की मौत मरते हैं लोग। मोमिन का पर एहसान है अल्लाह का कि इसके दिल में अल्लाह का डर है, अल्लाह पर यकीन है। वो यकीन जितना पुख्ता होता जाएगा अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। सिर्फ वलियों का यकीन तो हो जाए। बस आखिरी बात सुन लें, उमर इब्ने अब्दुल अजीज बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, जिन्होंने अपने बीवी की सारी जेवरात को निकालकर मुसलमानों के माल गनीमत में डाल दिया था। अपने बच्चों को ईद के दिन कपड़ा नहीं दिया था। मुसलमानों का बाताज बादशाह है, जहां तक इस्लामी सल्तनत है वहां का बादशाह उमर इब्ने अब्दुल अजीज थे। एक शख्स का बयान है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने अपने 9 या 10 बेटों को छोड़ा था। उनके बेटों पे जब उनके इंतकाल के बाद मामूली सा सिक्का यानी 17 या 18 दिरहम बेटों में उनका तरका तकसीम हुआ था। जो इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह हो, उनके पास इतनी मुख्तसर सी दौलत थी कि उनके बेटों के दरमियान 17 या 18 टका चांदी का टका जो उस वक्त सिक्का चलता था दिरहम, वो तकसीम हुआ। उसी शख्स का बयान है कि इसी गद्दी पर इनसे पहले जो बादशाह था उनके बेटों में 18 हजार चांदी के सिक्के तकसीम हुए थे। इतनी दौलतें उन्होंने कमाई थी। उसी गद्दी पर बैठकर उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने अपने बेटों में मामूली सा 10 से 15 सिक्का तकसीम थोड़ा छोड़ा था। उसी गद्दी का दूसरा बादशाह, उसने कई हजार चांदी के सिक्के अपने बेटों के लिए छोड़े थे। उनका बयान है कि मैंने दोनों के बेटों का हाल देखा था। जिसने 18 हजार चांदी का सिक्का पाया था, मेरी आंखों ने उनको 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते हुए देखा है। और जिस उमर इब्ने अब्दुल अजीज का बेटा अपने बाप से मामूली 10-12 दिरहम पाया था, उन्होंने का बयान है कि मैंने उनके बेटे को देखा कि उनका बेटा 100 घोड़ा सामान से लदा हुआ अल्लाह की राह में खैरात कर रहा है। जब उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा उनसे कहता था कि अब्बा आप बादशाह हैं, आप मुझे खाने पीने की आज़ादी मुझको दे दें, वो कहते अब आपके मरने के बाद मेरा क्या होगा? वो कहते थे कुरान में अल्लाह ने फरमाया है हुवा यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह सालिहीन का वाली है, अल्लाह नेक लोगों का मददगार है। अगर मेरा बेटा नेक बना तो अल्लाह वाली है, उसको वहां से रोजी देगा जहां से मेरा बेटा सोच नहीं सकता है। अगर मेरा बेटा शराबी और पापी बना तो मैं नहीं चाहता कि मेरी छोड़ी हुई दौलत का इस्तेमाल वह शराब पीने के लिए करे, वह गुनाह करने के लिए करे। लोगों ने देखा, तकवा दिया था उमर ने अपने बेटे को। उनका बेटा 100 घोड़े अल्लाह की राह में खैरात कर रहा है। जब यकीन पुख्ता हो तो अल्लाह जब शराबी को रोजी देता है, नमाजी को बदरजे औलाद अच्छी रोजी देगा, नेकों को रोजी देगा, नेकों की औलाद को नेकी की खैरात अल्लाह ता फरमाता है। इसलिए आप नेक बने, बच्चों की जमीन मकान की फिक्र में अपने आप को पापी ना बना दे। अगर बच्चा आपका नेक रहा तो उस बच्चे की रोजी के बारे में आप कुछ फिक्र मत करें। अल्लाह कहता है वह यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह सालिहीन का वाली है, वहां से देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। जनाब फज़ल बिन इयाज़ या अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जब इंतकाल करने लगे तो अपनी बीवी से कहा था, दोनों मेरी जवान बेटियां हैं, मेरे मरने के बाद कोहे बू कुबैस पे ले जाना और कह देना कि अब तक ये अपने बाप की पनाह में थी, अब इलाही मैं तेरी पनाह में इसको दे रही हूँ। उनके इंतकाल के बाद दोनों जवान बेटी को उनकी मां कोहे बू कुबैस पे ले गए पहाड़ पर और सजदे में सर रख के रोने लगे, इलाही मेरे शौहर की वसीयत के मुताबिक मैं इन दोनों पनाह गुज़ीनों को तेरी बारगाह तेरे हवाले में कर रही हूँ, शौहर की वसीयत के मुताबिक। इधर दुआ हो रही थी, उधर अल्लाह का निजाम काम कर रहा था। यमन का अमीर अपने 2 जवान बेटों के साथ उसी रास्ते से सफर करता हुआ आ रहा, देखा आवाज आ रही, सिसकियों की करीब गए, सजदे से सर उठाई, बोला क्या माजरा है? कहा मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। उन्होंने कहा था कि मेरी वसीयत है कि मेरे मरने के बाद दोनों बेटी को पहाड़ पे ले जाना और ये कह देना ये दोनों अपने बाप की पनाह में थी, बाप का इंतकाल हुआ, इलाही अब मैं तेरी पनाह में दे रही हूँ, इतना कह देना। तो अब वह दोनों जवान बेटों के साथ यमन का रईस वह बोलता, क्या तुम इस बात पे राजी हो कि मेरे ये दोनों बेटे, मैं यमन का रईस हूँ, मैं तुम्हारी दोनों बेटियों से अपने दोनों बेटों का अक्द कर दूं?
अल्लाहु समद। औरत अल्लाह के इस फैसले पर रजामंद हुई, दोनों बेटी और माँ के साथ वह यमन पर रईस ले गया और उलमाए यमन को बोला करके, रऊसा को बोला करके अपने दोनों जवान बेटों का अक़्द उन दोनों खवातीन के साथ कर दिया। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह वहां से इंतजाम करता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। अल्लाह के वलियों ने यकीन का हक अदा कर दिया। वह भूखे रहते थे, गुनाह नहीं करते थे। काश वैसा ही यकीन पैदा हो जाए, फिर तो जमीन से खजाना निकलेगा, आसमान से रहमतों की बारिश होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, औलिया सालिहीन की खैरात अता फरमाए। मैंने बोला था 1 घंटा, मगर ये 1.5 घंटे हो गए। अल्लाह ताला आज की गुफ्तगू को हमारे लिए बाबरकत बना दे। जरा जोर से बोले ना आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को अपने घरों में बुजुर्गों के फैज को नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए, तौबा करके नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, दूसरों का मुंह नहीं देखे बल्कि अल्लाह रसूल की रजा ढूंढने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।